ऑलराइट एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप गूगल पे आओगे आपको विक्स टाइप करना है एंड ऑटोमेटिक आपको जो वेबसाइट है वो दिख जाएगा। आपको क्लिक करना है एंड अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर सकते हो, दोनों पे जगह है एंड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाओगे। आप अपना गूगल और फेसबुक आईडी से साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद आपकी स्क्रीन पे ये विक्स आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। अगर आप इन क्वेश्चन का जवाब नहीं भी दोगे, यहाँ पे बॉटम राइट साइड कॉर्नर में आपको स्किप का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप ये आंसर्स नहीं भी करोगे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। लेकिन फिर भी मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल जस्ट मैं एज अ ट्यूटोरियल के लिए बना रहा हूँ, फ्रॉम माई सेल्फ माई बिजनेस और फ्रेंड एंड ऑटोमेटिक कुछ ऐसा आएगा। तो ये कुछ अपना आप टाइप होगा, आप पढ़ सकते हो एंड सेटअप विदाउट चैट। सो मुझे चैट के साथ नहीं करना है, मैं खुद ही सेटअप कर लूँगा। So here, what type of website do you want to create? So I just want to create a online store, right? And हाँ, हम लोग ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर बनाने वाले हैं। तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद हमें कंटिन्यू करना है ना। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा एंड ये कुछ लोड होगा। लोड होने के बाद अब कुछ भी नहीं करना है, आपका डैशबोर्ड अपने आप ओपन हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको ये सवाल पूछेगा कि आप अपने स्टोर का नाम क्या रखना चाहते हो। तो मैं अपने स्टोर का नाम वही रखना चाहता हूँ जो मेरे ब्रांड का नाम है, राइट। तो मैं रख देता हूँ ओटाकू सेज हियर। मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। अगर आप स्टोर का नाम नहीं भी रखोगे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी हैव ऑनलाइन स्टोर, नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट्स आर यू सेलिंग? तो ये पूछ रहा है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। तो मैं फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, राइट। अगर आप कुछ दूसरा ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो एडिटिंग का सर्विस देता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कुछ ऐसा सर्विस देता है जिसमें प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो सेम थिंग आप सर्विस चूज़ कर सकते हो। जो ड्रॉप शिपर्स हैं वो ड्रॉप शिपिंग चूज़ कर सकते हैं एंड सेम थिंग डिजिटल प्रोडक्ट एंड प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, राइट। एंड हाउ आर यू ऑफरिंग योर प्रोडक्ट? मैं ऑनलाइन स्टोर के थ्रू ही अपना प्रोडक्ट ऑफर करता हूँ। अगर आप कोई दूसरे थ्रू भी चूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका मोबाइल एप्लीकेशन है तो आप वो चूज़ कर सकते हो। कोई फिजिकल लोकेशन है, राइट, कोई सोशल मीडिया के थ्रू है तो वो भी चूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। और अभी विक्स में 50% ऑफ चल रहा है, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हम थोड़ी देर बाद हम प्लान्स के ऊपर बात करेंगे, राइट। तो ये पूछेगा कनेक्ट कस्टम डोमेन। तो अगर आपके पास डोमेन है, डोमेन मतलब वही जो आपके www डॉट जो भी आपका स्टोर का नेम होगा, राइट। लेकिन आपके पास एक और ऑफर है, अगर आपके पास डोमेन आता आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन वन मोर थिंग, जैसे ही मैं अपग्रेड पे क्लिक करता हूँ, राइट, अगर मैं प्लान लेने की कोशिश करता हूँ तो ये जो प्लान्स है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ कुछ 4 तरह के प्लान्स हैं। ये लाइट वाला है जो सबसे सस्ता है, ये कोर और बिजनेस इलाइट के लिए, राइट। आप कंपेयर कर सकते हो। अगर कंपेयर प्लान फीचर्स पे क्लिक करोगे तो ये सारा डिटेल्स आपको दे देगा, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे तो अगर आप पहली बार ये कर रहे हो, राइट, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपका प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं है, आप कौन सा सर्विस देना चाहते हो, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, जस्ट आप एक्सपीरियंस के लिए या जस्ट एक टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आप लाइट वाला सेलेक्ट करो। और अगर आप कोई प्लान नहीं भी लोगे तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप हमारे एफिलिएट लिंक से खरीदे हुए जो डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा तो शायद आपको थोड़ा सा कुछ ऑफर मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। और मैं सिर्फ मंथ के लिए यूज़ करूँगा क्योंकि जस्ट मैं आप अगर मैं मंथ के लिए सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, राइट। अगर मैं 1 साल के लिए लूँगा तभी मुझे फ्री डोमेन मिलेगा, राइट। तो विक्स आपको एक ऑफ़र भी देता है कि आपके प्लान के साथ ही आपको एक फ्री डोमेन मिल जाता है। अगर आप मंथली चूज़ करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो कंटिन्यू टू चेकआउट कर देता हूँ मैं। एंड नाउ आप देख सकते हो अगर आपके पास प्रोमो कोड है आप यूज़ कर सकते हो, जीएसटी वगैरह कुछ है तो, राइट। तो टोटल 293 रुपीज़ हो रहा है एंड मैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ, बट सैडली यहाँ पे कोई यूपीआई का ऑप्शन नहीं है, तो मुझे कार्ड के थ्रू ही करना पड़ेगा। अगर आप अभी भी प्लान खरीदना नहीं चाहते दैट्स फाइन, क्योंकि अगर आप खरीदोगे तो भी आपके पास 14 डे मनी बैक गारंटी है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, डायरेक्टली आपको पैसा वापस मिल जाता है अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने वेबसाइट को लेके। एंड फॉर दोस्त जो लोग डोमेन नहीं खरीदना चाहते या फिर कोई प्रीमियम नहीं खरीदना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर आप डोमेन नहीं कनेक्ट करोगे तो दैट्स फाइन, क्योंकि आपको फिर भी एक डोमेन मिल जाता है जिसमें लिखा रहता है कि विक्स एक्चुअली ये ब्रांडिंग के लिए ठीक नहीं है, बट इट्स अप कम्प्लीटली अप टू यू, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ बाय नहीं कर रहा हूँ। एंड द सेकंड थिंग इज सेट अप योर पेमेंट। एंड फॉर दोस्त जो लोग डोमेन नहीं खरीदना चाहते हैं इट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर आप नहीं खरीदोगे तो आपको एक ऑटोमेटिक फिर भी एक डोमेन मिल जाता है
जिसमें विक्स लिखा हुआ रहता है, राइट। तो ये ब्रांडिंग के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे डोमेन का उतना कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं आपके ऑडियंस के ऊपर, तो इट्स फाइन, आप ये फ्री वाले प्लान के साथ जा सकते हो। ऑलराइट एवरीवन, तो अब हम लोग अपना साइट को डिज़ाइन करने वाले हैं। ये जो जितने भी चेंजेस देख रहे हो हम एक एक करके बात करेंगे। सो नो वरीज, ऑन द टॉप राइट आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा डिज़ाइन साइट करके, राइट। तो हमें अपना डिज़ाइन करने से पहले हमें अपना थीम चूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप डिज़ाइन साइट पे क्लिक करोगे आपको 2 ऑप्शन देगा कि आप एआई के थ्रू जाना चाहते हो या फिर आप खुद ही टेम्पलेट सेलेक्ट करना चाहते हो। तो मैं अभी एआई के थ्रू नहीं जाना चाहता, क्योंकि एआई से थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाता है, बट इफ़ यू डोंट नो द बेसिक कि कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ भी करना है, तो एआई भी उसको आपको उतना हेल्प नहीं कर पाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कस्टमाइज अ टेम्पलेट, क्योंकि मैं अपना थीम खुद सेलेक्ट करना चाहता हूँ, राइट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हमारा थीम स्टोर है, बहुत सारे थीम्स यहाँ पे फ्री है, आपको कुछ मैचेस दिखा देगा, कौन सा बेस्ट फिट है, कौन सा मैच है, डिपेंडिंग अपॉन आपने जितने भी आंसर स्टार्टिंग में भरे थे। अगर आपने नहीं भरे थे दैट्स फाइन, आप फिर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड अगर ये आपके मुताबिक नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो ये पूरा वीडियो है हम लोग एक एनिमे क्लोथिंग के ऊपर बनाने वाले हैं, दैट्स वाई हमें ये ऑप्शन दे रहा है ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर्स का, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ डिफरेंट है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग एजेंसी करके। तो यहाँ पे आपके टेम्पलेट्स कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे। तो विक्स का एक बहुत अच्छी बात है कि इनके पास काफ़ी सारे फ्री टेम्पलेट्स है विच इज़ रियली गुड। तो फॉर एग्जांपल मैं वापस से चले जाता हूँ, राइट। आई जस्ट वांट अ क्लोथिंग थीम एंड यहाँ पे इमेजेस पे ध्यान मत देना, क्योंकि इमेजेस आप चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपका जैसा भी स्टोर का लुक एंड फील रहेगा। तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई लाइक दिस वन, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लग रहा है, तो मैं सिर्फ व्यू पे क्लिक कर देता हूँ, राइट। तो ये स्टोर का जो फुल पोटेंशियल है कुछ ऐसा दिखेगा, तो आप जाके देख सकते हो कि आपका स्टोर कैसा दिखेगा। तो एक कस्टमर आता है, स्क्रॉल करता है, राइट। सो इट्स लुक रियली गुड, राइट। ओके, सो दिस इज़ प्रीटी गुड, बट मैं कुछ और भी जाके एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ओके, आई थिंक जो मेरा स्टोर है, जो जिस तरह के प्रोडक्ट्स है, वो इस पे थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगेंगे, राइट। आई थिंक दिस इज़ कम्प्लीटली नाइस। सो वंस अगर आप फाइनलाइज कर चुके हैं आपको कौन सा थीम चाहिए, एंड वन मोर थिंग, टॉप मिडल में आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि फ़ोन में कैसा दिख रहा है आपका स्टोर। तो फ़ोन में भी सही है एंड पीसी एंड लैपटॉप में भी सही है। एंड मेक श्योर कि आप बार बार फ़ोन वाले सेक्शन को चेक करो, क्योंकि जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, मोस्ट ऑफ द परचेजेस वो अपने फ़ोन से ही करते हैं, राइट। तो वंस आप कंफर्म, ऑन द टॉप राइट आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडिट दिस साइट करके। आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, आपके न्यू पेज पे लेके चला जाएगा। एंड अब हम आ चुके हैं विक्स वेबसाइट एडिटर के ऊपर। ऑलराइट गाइज, तो हम अब आ चुके हैं अपने विक्स के एडिटर वाले सेक्शन पे, जो हम अपना थीम या वेबसाइट जैसा डिज़ाइन करना चाहते हैं डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड विक्स आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम देता है कि आप अपने वेबसाइट को कैसा लाना चाहते हो, राइट। फॉर एग्जांपल शॉपिफाई में कुछ चीज़ें हैं जो शॉपिफाई और विक्स में यही डिफरेंस है कि मुझे विक्स में थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीडम मिलता है एज़ कम्पेयर टू शॉपिफाई, कि मैं अपने वेबसाइट को कैसा डिज़ाइन करना चाहता हूँ, राइट। विक्स में हमें ज़्यादा थीम्स मिलते हैं, ज़्यादा फ्रीडम मिलता है, एंड एआई काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है विक्स में एज़ कम्पेयर टू शॉपिफाई, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ वर्ड इधर से उधर लेके जाना है, दैट्स रियली ईजी, मैं माउस से क्लिक एंड होल्ड करके लेके जा सकता हूँ। एंड ये सिर्फ ओवरव्यू, राइट। जब मैं एक्सप्लेन करूँगा हर एक चीज़ के बारे में, हम लोग प्रैक्टिकलिटी के साथ करेंगे। जब मैं प्रोडक्ट्स ऐड करूँगा तो प्रोडक्ट कैसे दिख रहे हैं वेबसाइट पे, मैं उसे एडिट करूँगा, राइट। तो वी विल गो वन बाय वन इन अ वेरी वेरी डीपली, राइट। सो नो वरीज, अगर आपको जल्दी है तो आप जल्दी देख सकते हो, इट्स अप टू यू। सो हियर सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये हमारा डेस्कटॉप वाला मोड है, राइट। और ये हमारा फ़ोन वाला मोड है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इसे बार बार नज़रअंदाज कर देते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो आपके कंज्यूमर, जैसे मैंने पहले का बताया है कि वो डेस्कटॉप से नहीं बाई करते हैं, वो अपने फ़ोन से बाई करते हैं। तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़ोन में आपका स्टोर कैसा लग रहा है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो जो क्लोथिंग है, राइट, डेस्कटॉप पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट। ये जो क्लोथिंग वाला वर्ड है, बट सेम चीज़ अगर मैं फ़ोन पे लेके जाता हूँ, इट्स नॉट लुकिंग गुड, राइट। ये जे नीचे जाता है। दैट्स वाई हमें फ़ोन वाले सेक्शन को बार बार चेक करते रहना है जब भी हम कोई भी छोटे से छोटे कस्टमाइजेशन करते हैं, राइट। एंड ये हमारा जो वेबसाइट का यूआरएल है, अगर आपने डोमेन अपना कनेक्ट कर लिया है तो आपका डोमेन यहाँ पे शो कर रहा होगा। अगर आप मेरी तरह फ्री में कर रहे हो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। एंड जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप डोमेन नहीं लोगे तो आपका वेबसाइट का यूआरएल जो भी यही रह जाएगा, राइट, www.wix.com, जो आपके वेबसाइट का नाम होगा। सेम थिंग अंडू एंड रीडू, आपको पता है अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप अंडू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लेके चला जाता हूँ और मैं इसे अंडू करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा, रीडू करूँगा तो वापस यहीं पे चला जाएगा, राइट। ये 100% व्यू है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो 50% लेके जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं लार्ज व्यू में देख सकता हूँ कि मेरा स्टोर कैसा लग रहा है। ये कुछ टूल्स हैं, तो जब मैं इसे जूम करूँगा तभी मुझे टूल्स वाले ऑप्शन शो करेगा।
राइट। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल रूलर्स दिखा देता है एंड लेयर्स बता देता है, टूल बार बता देता है। हालाँकि हम जब धीरे-धीरे जब समझेंगे तो मैं जो आपको बताता जाऊँगा। ग्रिड वाला सेक्शन है, रूलर वाला सेक्शन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ों पे कस्टमाइज़ करना चाहता है। सर्च मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, सिंपली जाओ सर्च कर लो। राइट, जैसे कि आपको ऑप्शन दे रहा है चेंज बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, ओह इट्स हियर। फॉर एग्जांपल सर्च पे जाता हूँ एंड मैं इस पे लिख देता हूँ, यही चीज़ सर्च करते हैं, राइट, बैकग्राउंड। एंड ये कुछ टाइम लगाता है लोड होने के लिए, और हमें काफ़ी सारे ऑप्शन दे देते हैं, राइट। बैकग्राउंड में काफ़ी सारी चीज़ें आते हैं, प्लगइन्स आते हैं, ऐप्स आते हैं, साइट डिज़ाइंस आते हैं, तो और कुछ हेल्प आर्टिकल्स पे आता है, सब कुछ शो कर देगा। एंड ये जो फर्स्ट सेक्शन है, फॉर एग्जांपल ये हमारा अनाउंसमेंट बार है, ये हेडर है, राइट, हमारा ये लोगो वाला सेक्शन है, हम लोगो भी चेंज करेंगे, राइट। आपका जो कस्टमर आता है, तो फर्स्ट लुक, फर्स्ट वर्ड क्या पढ़ने मिलता है उसे, फर्स्ट इमेज, एंड ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन है, एंड इसके बाद कलेक्शंस, ये बैनर्स, वन प्रोडक्ट बैनर है ये, एंड ये फूटर है, राइट। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड वन मोर थिंग गाइस, ये होम वाला सेक्शन है, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि जब कस्टमर जाता है ऑर्डर वाले सेक्शन पे, राइट, तो उसे कैसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे जाके सेलेक्ट करूँगा ऑर्डर, तो ऑटोमेटिकली मैं ऑर्डर वाले सेक्शन पे आ जाऊँगा, एंड ये मुझे ऑर्डर वाला सेक्शन पे लेके आ जाएगा। जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर कर रहा है तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। सेम थिंग मैं यहाँ पे डायरेक्टली जाके जा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट पेज कैसा दिख रहा है, फिर वहाँ पे जाके मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। एंड सेम थिंग जब मैं फ़ोन पे क्लिक करूँगा तब मुझे फ़ोन का व्यू आ जाएगा। कभी कभी इसका रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ा सा कम लगता है, 1 to 2 सेकंड, पर इट्स फाइन। एंड मेक श्योर कि आप डेस्कटॉप और फ़ोन वाले को एक अलग अलग वेबसाइट की तरह देखो, क्योंकि या मतलब है तो सिमिलर, बट आपको लेके मेंटालिटी वैसी रहनी चाहिए, राइट। बिकॉज इट रियली मैटर कि आपका फ़ोन पे वेबसाइट कैसा दिख रहा है। ऑलराइट गाइस, तो मुझे विक्स का एक फीचर बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे एंकर बोला जाता है। आपको टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर में एलिमेंट्स वाले सेक्शन पे मैं समझा देता हूँ एंकर होता क्या है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले मेन्यू एंड एंकर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इन पेज मेन्यू दिख रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस इज एंकर। तो मैं इसे क्लिक एंड होल्ड करूँगा, एंड मैं ना इसे नीचे लेके जाता हूँ, और थोड़ा सा नीचे चला जाओ, ओके। तो मुझे यहाँ पे लेके जाना है, एंड मैं इसे ड्रैग एंड यहाँ पे माउस होल्ड करके छोड़ दूँगा, ऑटोमेटिकली एंकर वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो एंकर का मैं नाम देता हूँ, राइट। तो मैं लिख देता हूँ एंकर टेस्ट 1, जस्ट टू शो यू, ओके। एंड उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, जो भी मैं क्लोज कर दूँ, राइट। तो यहाँ पे आ चुका है, एंड मैं इसे यहाँ पे लेके जाता हूँ माउस को, यहाँ पे मैंने एक बटन डाल दिया, राइट। तो जैसे ही बटन पे क्लिक करूँगा मुझे एक लिंक डालना है, तो लिंक पे मैं यहाँ पे सेक्शन और एंकर सेलेक्ट करता हूँ, एंड विच पेज मैं सेलेक्ट करके फॉर एग्जांपल ओके वेयर ऑन द पेज, तो एंकर टेस्ट जो हम लोग ने अभी जस्ट बनाया, तो डन करता हूँ। नाउ हियर आप ध्यान से देखना, ओके। जैसे मैं इस बटन पे ना ओके मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ राइट नाउ, एंड मैं व्यू साइट पे क्लिक करूँगा। ओके गाइस, सो नाउ सी द मैजिक। मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँगा, देख लिया, डायरेक्टली मुझे यहाँ पे लेके आ गया। सो दिस इज़ अ क्रेजी थिंग कि मुझे ना जैसे मैं इस पर कोई भी मैं सेट कर सकता हूँ लिंक पे, कोई भी बटन पे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कोई बटन है, मैं यहाँ पे भी बटन डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी बटन डाल सकता हूँ, कहीं पे भी, राइट। तो जैसे ही कस्टमर आके उस पर क्लिक करेगा, वो ऑटोमेटिकली उस सेक्शन पे लेके चला जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ एक बहुत सा फाड़ू सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जब तक मार्केट में नहीं आया, वो मेरा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट है, राइट। तो मैं उसे जस्ट एक ऑप्शन दे दूँगा कि क्लिक हियर करके, तो जैसे ही वो कस्टमर क्लिक करेगा रीडायरेक्ट करके लेके आ जाएगा वही पेज पे। तो ये आपको न्यू पेज पे ओपन करके नहीं दिखाएगा, राइट। तो यहाँ पे एंकर लेके आ जाएगा, और यहाँ पे मैं अपना बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट यहाँ पे नीचे शो कर सकता हूँ, और कस्टमर जाके उसे बाई कर सकता है। सो है ना, ये बहुत अच्छी फीचर है, मुझे बहुत पसंद है। ऑल राइट एवरीवन, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने अपना थीम चेंज कर दिया है, और मुझे ये ठीक लग रहा है। और जिन लोगों को नहीं पता कि आप थीम कैसे चेंज कर सकते हो, अपने डैशबोर्ड में जाना है, एंड यहाँ पे जो सर्च बार दिख रहा है उसमें आपको थीम लिखना है। जैसे ही लिखोगे थीम, वेबसाइट टेम्पलेट का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करोगे, एक न्यू टैब में चले जाओगे, और यहाँ पे आपको जो भी पसंद थीम है वो जाके सेलेक्ट कर लो। ऑलरेडी तो मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो जूम हो जाएगा, यानी कि 100% पे आ जाएगा। अब मैं ना इसके अनाउंसमेंट बार को चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो 15% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल विक्स का मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलता है हर एक चीज़ कस्टमाइज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे अनाउंसमेंट बार है, तो मैं इसको चाहूँ तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ, राइट। यहाँ चाहूँ तो यहाँ डाल सकता हूँ, राइट। बट स्टिल विक्स आपको एक सजेशन देता है कि आप जब भी मैं ड्रैग करूँगा, राइट, तो आपको ये कुछ डार्क शेड करके दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि विक्स आपको बता रहा है कि आप वो वाला स्पेस मत यूज़ करो। लेकिन विक्स आपको रोकता नहीं है यूज़ करने के लिए, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। जस्ट उनकी तरफ से एक एडवाइस आता है कि ठीक है, रिकमेंडेशन आता है कि आप ना यूज़ करो, क्योंकि उससे ख़राब लगता है, राइट।
सो दिस इज़ अ थिंग एज़ कम्पेयर टू शॉपिफाई और दूसरे जितने भी वेबसाइट बिल्डर्स हैं, उनसे सबसे अच्छा जो कस्टमाइजेशन सेक्शन मुझे लगता है विक्स का ही लगता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलता है। इनफैक्ट बहुत सारे ऑप्शंस मिलता है जिसके बारे में हम एक-एक करके बात करते जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 15% ऑफ है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं डबल क्लिक कर सकता हूँ, राइट? और मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसकी साइज़ बढ़ाना है तो मैं हेडिंग चेंज कर सकता हूँ, राइट? तो मैं पैराग्राफ 3 पे ही रख देता हूँ। अगर मैं चाहूँ इसके फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, राइट? तो ये मुझे ठीक लग रहा है। इसके साइज़ एंड बोल्ड, इटैलिक जैसे कि आपको पता ही होगा। वन मोर थिंग, ये इफ़ेक्ट वाला सेक्शन होता है। इफ़ेक्ट वाला सेक्शन में कुछ खास चेंजेस नहीं होता है। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लगता है एनिमेशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एनिमेशन का सेक्शन है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा ना तो मुझे बहुत सारे फीचर्स मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही वेबसाइट ओपन होगा तो कुछ ऐसा-सा आएगा, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल वापस से प्ले करता हूँ, राइट? तो ये कुछ अलग-अलग तरह के एनिमेशंस हैं, राइट? अगर आप इसको एडिट करना चाहो तो एडिट टेक्स्ट करके क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा, राइट? यहाँ पे जाके मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, राइट? इनफैक्ट मेरे को एआई का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो जैसे ही मैं एआई वाले पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ ऑप्शन है कि ये मैं इसमें जो लिखा हुआ है मैं वही लिख सकता हूँ, या फिर पैराफ्रेज़ कर सकता हूँ, रीफ्रेज़ कर सकता हूँ, या कंप्लीटली न्यू टेक्स्ट पे जाके अगर मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मैं इस पे क्या लिखूँ, तो जैसे हम चैट जीपीटी पे लिखते हैं कि मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ कि गिव 15% ऑफ ऑन ऑल ऑर्डर्स, राइट? लेट्स से कि मैं 15% की जगह मैं इसे 50% कर देता हूँ, राइट? और जैसे ही मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो मेरे पास कुछ ऑप्शन दिख जाएंगे, फटाफट लिखेगा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख रहा है। ये अनाउंसमेंट बार के लिए इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, चेंज टोन पे जाऊँगा और मुझे थोड़ा ये फ़नी वाला टाइप चाहिए, राइट? तो मैं फ़नी पे लिखूँगा और ये कुछ ठीक ठाक लिखा है इसने, ओके फ़ाइन, लेकिन ये फिर भी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मैं मेक शॉर्टर कर देता हूँ, यानी कि छोटा कर देगा, और मैं इसे और भी छोटा कर सकता हूँ, जितना चाहे उतना छोटा कर सकता हूँ। तो मैं ये लिख देता हूँ एंड जैसे ही मैं यूज़ टेक्स्ट पे लिखूँगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा, राइट? सो ये एक अच्छी बात है। और आप कलर चेंज करना चाहो तो आप कलर चेंज कर सकते हो, एडिट टेक्स्ट में ही आपको ऑप्शन दिख जाता है, राइट? ये लिंक वाला ऑप्शन आता है। इनफैक्ट आप कुछ भी कहीं पे भी क्लिक करोगे ना तो आपको एक लिंक वाला ऑप्शन दिखेगा। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट वाले पे या बटन्स वाले पे, तो लिंक वाला ऑप्शन इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आता है और आपको ना फट वो आता है और यहाँ पे क्लिक करता है, तो अगर आप लिंक नहीं डालोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक लिंक डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्पेसिफिक 50% ऑफ अगर मैंने सिर्फ अपने एक कलेक्शन पे दिया हुआ, राइट? तो मैं वहाँ पे जाके एक पेज चूज़ कर सकता हूँ कि ये देखो मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है, मुझे बीच वेयर पे 50% ऑफ दे रहा हूँ। तो जैसे ही कस्टमर इस पर क्लिक करेगा वो बीच वेयर वाले सेक्शन पे या फिर कलेक्शन पे पहुँच जाएगा। इनफैक्ट आप कई सारी चीज़ों का लिंक डाल सकते हो, कुछ भी लिंक डाल सकते हो, राइट? आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। तो ये मुझे बहुत सही लगता है। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो एक से ज़्यादा अनाउंसमेंट बार डाल सकते हो। इनफैक्ट ये देख रहे हो पूरा लाइन है, तो मुझे अब मेरा दिमाग घूम गया, मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे एक बहुत ही छोटा-सा दिख रहा है, मुझे एक और चाहिए। तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ, राइट? जस्ट फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पे एक और डालना चाहता हूँ। तो ये प्लस वाले सेक्शन पे जाऊँगा, ये एलिमेंट्स बोलते हैं। तो आपको टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, थीम टेक्स्ट पे, इस पर इनफैक्ट टेक्स्ट पे भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। तो मुझे छोटा-सा चाहिए, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास टाइटल्स पे जाओगे तो आपको डिफरेंट कैप्शंस के स्टाइल्स भी मिल जाते हैं। तो मुझे फैशन टाइटल चाहिए तो मैं क्लिक करता हूँ और ड्रैग करके मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, राइट? तो ये आपको कितने सारे ऑप्शन देता है। अब चलो फटाफट मैं अंडू कर देता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे मिडिल में ही ठीक लग रहा है, राइट? ये सर्च वाला ऑप्शन है, तो कोई कस्टमर आता है कोई चीज़ सर्च करना चाहता है तो ये सर्च वाला ऑप्शन है, राइट? और ये एक्चुअली सर्च वाले ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते। इनफैक्ट अरे हाँ, इसे भी चेंज कर सकते हैं। दैट्स वेरी रियली नाइस। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि ये सर्च वाला ऑप्शन यहाँ आ जाए ताकि कस्टमर आए तो यहाँ पे भी क्लिक करके सर्च पे जा सकता है। अब देखो कि आपको एक लाइन दिख रहा है, राइट? आप देख रहे हो जैसे कि ये सेक्शन वाला लाइन है। तो ये लाइन किस लिए दिया जाता है? ये लाइन इसलिए दिया जाता है ताकि विक्स आपको कहने की कोशिश कर रहा है या आपको रेकमेंड कर रहा है कि आप अगर ये सेक्शन में चेंज कर रहे हो ना तो इसकी वाली पार्ट वाली चीज़ें इस पे ना आ जाए, राइट? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेसी लगेगा अगर मैं कुछ भी सफल कर दूंगा ना, यहाँ से कि यहाँ की चीज़ें यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ की चीज़ें यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, तो मैं सर्च वाला ऑप्शन मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। इनफैक्ट चलो यहीं पे ठीक लग रहा है मुझे, तो मैं अंडू करके यहीं पे डाल देता हूँ, राइट? ओके, इनफैक्ट मैं चाहूँ सर्च को बड़ा भी कर सकता हूँ। ये रितु शर्मा करके लिखा हुआ है क्योंकि ये मेरी आईडी से लॉगिन किया हुआ मैंने। और ये रितु शर्मा बेसिकली कोई कस्टमर आता है, उन्होंने जब भी कोई कस्टमर आता है आईडी बनाया जाता है, राइट? वो अपना अकाउंट बनाते हैं आपके वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि हम अमेज़ॉन पे जाते हैं, हम अपना अकाउंट बनाते हैं, राइट? तो हम साइन इन करते हैं, तो हम अपने अकाउंट से ही सेल और परचेज़ कर सकते हैं, सॉरी सिर्फ परचेज़ कर सकते हैं, राइट? तो ये अकाउंट रहता है, तो जो कस्टमर आके लॉगिन करेगा आपके वेबसाइट के ऊपर तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका नाम रहेगा। ये कार्ट वाला ऑप्शन है, ओके? ये ये इसको हेडर बोला जाता है, राइट? सो कंफ्यूज मत होना, इसको बैनर कहा जाता है या मिडिल पार्ट कहा जाता है।
या फर्स्ट पेज भी कहा जाता है। तो ये जो हेडर है, हेडर में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, जैसे होम, शॉप, कैंपेन, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है, क्योंकि मुझे चाहिए एग्जैक्टली बीच में। ऑल्दो मुझे विक्स कह रहा है कि यहाँ पे मत डालो, बट मुझे यहीं पर डालना है, राइट। ये मेरे ब्रांड का लोगो है, तो मैं इस पर लोगो भी डाल सकता हूँ। लोगो कैसे डालना है, लेट्स टेक एलिमेंट्स पे जाना है, इमेज वाले सेक्शन पे जाना है, अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके स्पेस में स्क्रीन पे कुछ खुल जाएगा। तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कर सकते हो, राइट। तो शायद मैं चेक कर लेता हूँ मैंने कुछ अपलोड किया है। यस, अपलोड किया हुआ है मैंने। तो मुझे बस थोड़ी सी एक चीज़ ख़राब लगती है, कई बार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है लोडिंग करने के लिए। तो राइट, तो यहाँ पे इमेज अपलोड हो गया। हाँ, ये काफ़ी सही है। ऐड टू पेज कर देता हूँ एंड ये मेरा इमेज आ चुका है, राइट। अब मैं इसे छोटा कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, राइट। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे जाके प्लेस कर देता हूँ। तो मैं इसको, ये जो लो टेक्स्ट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। तो इसको मैं फटाफट डिलीट कर देता हूँ एंड ये जो लोगो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ऑलराइट, इट्स लुकिंग गुड। ऑलराइट, इट्स लुकिंग गुड। अब ये जो स्ट्रिप का कलर है, राइट, मुझे ये स्ट्रिप का कलर पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इसे अपने स्ट्रिप का कलर को चेंज करना चाहता हूँ, राइट। तो मैनेज कॉलम करके या फिर चेंज बैकग्राउंड करके एक ऑप्शन आता है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक, क्लिक करते हैं यहाँ पे। ओके, जब मैं इस पे मैनेज कॉलम पे करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा कॉलम ना दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये मेरा लोगो का पार्ट डिवाइडेड है और ये जो मेन्यू बार का सेक्शन है इसमें डिवाइडेड है। अब मैं चाहूँ तो इस कॉलम को डिवाइड कर सकता हूँ। इनफैक्ट ये मुझे ऑप्शन भी देता है ऐड कॉलम का। तो ऐड कॉलम करूँगा ना तो आप देख सकते हो 3 कॉलम ऐड हो चुका है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए, मुझे तीसरा नहीं चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ एंड राइट, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे 2 ही कॉलम्स है। वापस से मैं मैनेज कॉलम पे चले जाता हूँ एंड ये सेकंड कॉलम पे एडिट करना है तो 2 पे क्लिक करो, फर्स्ट पे एडिट करना है तो 1 पे क्लिक करो। इनफैक्ट ये वाला कॉलम मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं इसे शिफ्ट भी कर सकता हूँ, राइट। तो काफ़ी सारे चेंजेस, अगर आप इसे कॉपी करके डबल लाना चाहते हो तो इस तरीके से भी ला सकते हो, राइट। तो मुझे बहुत सही लगता है। ओके, सो लेट मी ये पार्ट में डिलीट कर देता हूँ, राइट। एंड ये एक ही पार्ट में है, तो मैं इसका बैकग्राउंड अब चेंज करना चाहता हूँ। लेट्स टेक, मुझे ग्रेडियंट चाहिए। इनफैक्ट आप बैकग्राउंड कलर की जगह आप इमेज भी डाल सकते हो। एंड अगर आपके पास इमेज नहीं है तो एआई आपको विक्स का एक एआई भी आता है, वो आपको इमेज क्रिएट करके भी देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट एआई इमेज पे क्लिक करता हूँ एंड मैं लिख देता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ पिंक एंड वायलेट कलर का बोला है। लेट्स सी कि ये कुछ कैसा क्रिएट करके देता है। एंड बाय द वे गाइस, ये अभी भी बीटा वर्जन में है, तो मे बी ये उतना अच्छा क्रिएट करके ना दे, राइट। तो आप देख सकते हो मैंने सिर्फ ग्रेडियंट मांगा था। सॉलिड कलर में मुझे शायद लिखना पड़ेगा, अगर मैं सॉलिड लिखूँगा तो शायद सॉलिड में आ जाएगा। ओके, ये उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई थिंक सॉलिड कलर्स में हटा देते हैं। एंड जो पुराना था मुझे वही ठीक लग रहा था। लेट्स से कि पुराना वाला भी एग्जैक्टली सेम टू सेम रेप्लिकेट करता है कि नहीं। आई थिंक ये डेटा कलेक्ट करता है और उस हिसाब से आपकी जो नीड है वो शायद बना देता है। एंड यूज़ इमेज पे क्लिक कर देता हूँ एंड लेट्स सी कि ये फ्री है। एंड चलो रिसाइज वगैरह नहीं करेंगे। आप स्केल करना चाहते हो तो आप स्केल भी कर सकते हो। अब स्केल से बेसिकली आपका क्वालिटी ऑफ इमेज बढ़ा देता है। एंड एडजस्ट वाले सेक्शन है, आप इसे एडिट वगैरह भी कर सकते हो। कम्प्लीटली इट्स अप टू यू। टेक्स्ट वगैरह भी डाल सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें। तो लेट्स से मैं सेव कर देता हूँ एंड आप देख सकते हो कुछ ऐसा लग रहा है। मुझे कुछ उतना पसंद तो नहीं आ रहा, बट लेट्स सी कि मैं इसका वाला भी, ये स्ट्रिप का कलर भी चेंज करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं चेंज कलर पे क्लिक कर देता हूँ। सेटिंग्स पे जाते हैं एंड सेटिंग्स पे ये ओपेसिटी है। आप अगर मैं ओपेसिटी कम कर दूँगा तो आप देख सकते हो वो कलर का ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप हो जाता है। लेट्स से मैं बैक चला जाता हूँ एंड मैं इस पर नन पे क्लिक कर दूँगा, या फिर लेट्स से कि मैं एक इमेज ही क्रिएट करने दे देता हूँ। ओके, आई डोंट नो ये ठीक लग रहा है कि नहीं, बट मुझे कुछ उतना अच्छा नहीं लग रहा, राइट। सो इट्स लुकिंग कूल। एंड ये जो भी कलर है इसका, ये कलर मुझे यही ठीक लग रहा है। तो लेट्स टेक दिस वन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बैनर, राइट। तो ये इतना बड़ा जो बैनर हमें दिख रहा है, इसे मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो हाँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो मुझे एक ऑप्शन देगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल इनफैक्ट लेट्स टेक कि मैं इसे 100% पे ला देता हूँ। एंड जैसे मैं क्लिक करूँगा इसमें भी 3 सेक्शन है बेसिकली। दिस इज़ अ फर्स्ट वन, फर्स्ट स्ट्रिप है ये। एंड उसके बाद ये सेकंड स्ट्रिप है। एंड ओवरऑल 2 स्ट्रिप में डिवाइडेड है, राइट। तो मैं कम्प्लीटली सेलेक्ट कर देता हूँ एंड चेंज स्लाइड बैकग्राउंड। नाउ मैं इमेज पे जाऊँगा एंड शायद मैंने कुछ इमेजेस डाल के रखी हुई हैं। ओके, सो आई विल जस्ट लाइक टू कीप दिस अप्लाई टू अदर स्लाइड्स। तो मैं सिर्फ यही स्लाइड चेंज करना चाहता हूँ। ओके, नाउ इट्स लुकिंग गुड। अब मुझे एक चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल दिस लोकल बिजनेस करके, मुझे ये नहीं चाहिए।
माई साइट करके भी है, पर मुझे दूसरा फ़ॉन्ट चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे खुद का अपना टेक्स्ट डालेंगे। तो मैं भी इसे डिलीट कर देता हूँ एंड लेट्स टेक दिस वन। सब कुछ डिलीट कर देते हैं, स्क्रीन पे कोई भी टेक्स्ट नहीं है। एलिमेंट्स वाले सेक्शन पे जाते हैं एंड लेट्स टेक दिस वाला टेक्स्ट वाला सेक्शन। ओके, एंड दिस इज़ समथिंग कॉल्ड रिफ्रेश पेज। बीच में कई बार ऐसा आ जाता है, तो मेक श्योर आप रिफ्रेश कर लो। कुछ भी डिलीट नहीं होता, ऑटोमेटिकली ये कुछ ही सेकंड्स लेता है, रिफ्रेश कर लेता है। आई डोंट नो व्हाई ये क्यों होता है, या शायद ये मेरे में ही होता होगा। अगर आप में होता है तो मेक श्योर कि आप कमेंट करो एंड लेट मी नो कि आपके में भी ये सेम बग या इशू आ रहा है कि नहीं। ओके, तो हमने जो कुछ पार्ट डिलीट किया था वो डिलीट नहीं हुआ था। लेट्स टेक, आई विल डिलीट वन सेकेंड। एलिमेंट वाले सेक्शन पे जाते हैं, टेक्स्ट वाले सेक्शन पे आते हैं एंड लेट्स टेक, मुझे ये कुछ पसंद आ रहे हैं। ओके, तो मैं जब बटन्स वाले सेक्शन को एक्सप्लोर कर रहा था, सो आई गॉट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो मैं बटन्स वाले पे चला जाता हूँ एंड हियर इमेज बटन्स, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं आई वाला लेके जाता हूँ या फिर ये वाला, एंड ये मुझे काफ़ी क्रिएटिवली यूज़ कर सकता हूँ, आई थिंक सो। एंड यहाँ पे बटन्स के तो इनफैक्ट बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मैं एक नॉर्मल सा बटन चूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस वन, ओके। एंड मैं इसे ड्रैग करके कुछ यहाँ पे लेके आ जाता हूँ एंड मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, राइट। और जो टेक्स्ट है तो सेटिंग्स पे जाके इसे चेंज किया जा सकता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्लोर एंड चूज़ अ लिंक। तो मैं भी लिंक वगैरह नहीं डालूंगा क्योंकि मैंने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया है, राइट। तो ये फिर भी इनफैक्ट लेट्स से जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है इन द डिज़ाइन सेक्शन, मुझे और भी सेम ऑप्शन एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। पहले वन लुक फाइन एंड लेआउट, ओके। टेक्स्ट एंड आइकन एंड एनिमेशन, आई डोंट नो, बट यहाँ टेक्स्ट को मैं बड़ा नहीं कर पा रहा ना, मुझे कहीं पे भी ये ऑप्शन दिख रहा है बड़ा करने का। सो एक्चुअली ये छोटा ही ठीक लगेगा, आई थिंक सो। ओके, लेट्स टेक, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, राइट। और मैं यहाँ पे ऐड एलिमेंट पे जाके मुझे एक और टेक्स्ट वाला ऑप्शन चाहिए। सो लेट्स टेक, मुझे टाइटल चाहिए, मुझे एक ह्यूज कुछ इतना बड़ा सा चाहिए। कहाँ पे ये? ओके, हियर इट इज़। ओके, सो हेरिंग की जगह मैं हेरिंग 1 लेके आ जाता हूँ एंड मुझे जो इसका स्टाइल है वो इम्पैक्ट नहीं। लेट्स टेक दिस वन एंड फॉन्ट का साइज़ इतना रखते हैं, ओके। एंड द कलर शुड बी वाइट एंड हाईलाइटेड कलर, राइट। तो एक्चुअली मैं उतना भी कस्टमाइज़ नहीं करा, दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। तो कुछ इतना है एंड एक्सप्लोर वाला बटन यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ओके, ये उतना भी अच्छा नहीं दिख रहा, बट आई थिंक इट्स फाइन फॉर नाउ। इसको मिडल में एंड हियर इट्स लुक फाइन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वाला सेक्शन। तो ये काफ़ी बड़ा सा है, इनफैक्ट ये पूरा बैनर ही इतना बड़ा सा जाता है। तो मैं अगर मैं इसे चाहूँ तो लेट्स टेक, मैं इसे छोटा भी कर सकता हूँ एंड मुझे इतना ही बड़ा चाहिए, राइट। नाउ यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन है। इनफैक्ट एलिमेंट्स वाले सेक्शन पे मैं जब जाऊँगा तब मुझे स्ट्रिप का ऑप्शन मिलता है। स्ट्रिप जो बेसिकली हमने पहले डिलीट किया, आप इमेजेस और भी बैनर्स ऐसे कुछ अपलोड कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। डेकोरेटिव्स में आपको ये शेप, साइजेस एंड एवरीथिंग। सो इट्स डिपेंडिंग अपॉन आपका क्रिएटिविटी कितना है एंड आप किस तरीके से अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करना चाहते हो। आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, इनफैक्ट आपको हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिल जाएगा, राइट। बॉक्स, गैलरी, मेन्यूज़ एंड एंकर मैंने ऑलरेडी समझा दिया, राइट। तो इनफैक्ट मैं मेन्यूज़ जब मैं खुद का और क्रिएट करेंगे हम लोग, तब मैं मेन्यूज़ वाले सेक्शन पे एक बार फिर से आऊँगा और तब मैं मेन्यूज़ को और अच्छे से समझाऊँगा, राइट। ऑल दो मेन्यूज़ तो आपको पता ही है, मेन्यूज़ ऐसे कहा जाता है जो हेडर में होता है, फुटर में होता है। एंड इफ़ यू डोंट नो, नो वरीज। एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्म्स, सो इनफैक्ट मैं यहाँ पे होम वाले पेज पे एक नया पेज बना सकता हूँ, राइट। एंड यहाँ पे मैं एक थैंक यू पेज लिख सकता हूँ या फिर प्रोडक्ट पेज या कहीं पे भी। एंड यहाँ पे मैं वहाँ पे एक्चुअली कॉन्टैक्ट एंड फॉर्म्स वाला सेक्शन डाल सकता हूँ। तो कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म वाला सेक्शन कैसा होता है कि ऑफकोर्स जब हम लोग क्रिएट करेंगे आगे जाके, तब ऑफकोर्स मैं आपको शो करता जाऊँगा। ऑल्दो अभी तक मैंने सिर्फ हेडर और ये बैनर ही समझाया, प्रोडक्ट्स या कलेक्शंस कैसा बनाते हैं वो सब नहीं समझाया, क्योंकि जब हम लोग खुद का प्रोडक्ट्स एंड कलेक्शन ऐड करेंगे तब डेफिनेटली हम लोग फिर से एडिटर वाले सेक्शन पाएंगे और तब हम लोग फिर से उसके बारे में बात करेंगे और हम लोग फिर से कस्टमाइज़ करेंगे, राइट। तो क्योंकि अब भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कलेक्शन कैसे डालना है, क्योंकि विदाउट मैंने कलेक्शन डाला नहीं है, कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं है, तो मैं उतना डीपली समझा नहीं पाऊंगा, राइट। कनेक्ट विद इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया, ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट दिस। एंड सेम थिंग, ये आपको फुटर वाला सेक्शन है, जब हम लोग मेन्यूज़ क्रिएट करेंगे, राइट, तब हम लोग फुटर वाले सेक्शन पे एक और बार आएंगे। सो नाउ अगर मैं एलिमेंट्स वाले सेक्शन पे जाऊँ तो एलिमेंट्स में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, आप जो भी चीज़ चाहिए आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट आप सर्च बार पे यूज़ करो, डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर मैं हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने लगा तो इट विल वीडियो 6-7 घंटे का बन सकता है, राइट। तो मैं उतना लंबा नहीं चाहता, आई जस्ट वांट टू फिनिश इट। मतलब जितना डिटेल हो सके उतनी अच्छी बात है, बट आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतनी अच्छी चीज़ है। एंड जब हम लोग पेमेंट वाले सेक्शन पर आएंगे तो ऑफकोर्स मेन चीज़ों पर हम लोग तो बात ज़रूर करेंगे।
एंड हम लोग डिस्कस भी करेंगे, राइट। इसे कहा जाता है, फॉर एग्जांपल जब हम लोग प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो हम लोग दिस इज़ अ सेक्शन, राइट। सो हम लोग एक कलेक्शंस बना सकते हैं ना 3 सेक्शन, तो वो कैसा लगना चाहिए, राइट। एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पे चला जाऊँ, ऑलराइट एवरीवन, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट। एंड प्रोडक्ट वाले सेक्शन में मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपके पास सर्विसेज वाले प्रोडक्ट हैं, आपके पास वर्चुअल प्रोडक्ट है या फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, डिजिटल प्रोडक्ट है, तो वो भी कैसे ऐड कर सकते हो। सो द फर्स्ट थिंग, आपको ऐप्स वाले सेक्शन में जाना है एंड जैसे ही जाओगे आपको एक ऑप्शन राइट साइड में शो करेगा ऐप मार्केट करके, राइट। तो ऐप मार्केट में क्लिक करना है। आपको जैसे शॉपिफाई का ऐप स्टोर होता है वैसे विक्स का भी एक ऐप स्टोर होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टोर। जैसे आप स्टोर लिखोगे तो आपको सर्च करना है, और सॉरी यहाँ पे सर्च करना है, राइट। एंड या यू विल गेट दिस विक्स स्टोर। तो विक्स का ही ऑफिशियल स्टोर है। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे इस पर तो डेफिनेटली आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, दैट इट्स ग्रेट। अगर आप में नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड वही है कि जब भी आपको प्रोडक्ट ऐड करना है तो विक्स स्टोर के बिना आप प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो मेक श्योर ये इंस्टॉल हो, राइट। तो यहीं से आपको ओपन पे क्लिक कर देना है एंड ये थोड़ा सा लोडिंग और डैशबोर्ड करके लिखा हुआ आएगा। अब कैटलॉग्स वाले सेक्शन के अंदर, राइट, हम लोग वापस से डैशबोर्ड में आ गए। यहाँ पे प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आ चुके हैं, राइट। तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं तो मुझे ना ये सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। तो लेट्स टेक दिस वन, सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसे ना डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये सारे टेम्पलेट हैं, राइट। ये असली प्रोडक्ट नहीं है, मेरे प्रोडक्ट नहीं है, टेम्पलेट थे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप कैसे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। तो आपको प्लस वाला आइकन पे न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। अगर आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट मतलब कि जिसे आप छू सकते हो, राइट। जैसे कि बॉटल हो सकता है, टी शर्ट हो सकता है, या फिर पैंट, ट्राउजर्स और कुछ भी जैसे आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। डिजिटल मतलब ई बुक और फिर जो PDFs होते हैं या फिर जो कोर्सेज भेजते हैं, वीडियोस, इमेजेस, उसे डिजिटल फाइल या डिजिटल प्रोडक्ट कहा जाता है, राइट। तो अगर आप कोर्सेज वोर्सेज बेचने के लिए ये वेबसाइट बना रहे हैं तो डिजिटल फाइल पे क्लिक करो। अगर आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट है, टी शर्ट वगैरह है, तो फिजिकल प्रोडक्ट पे क्लिक करो। ऑल दोनों को ऐड करने का तरीका एक्जैक्टली सेम है, बट स्टार्टिंग में आपको बस 2 ऑप्शन दिया जाता है। तो मेरे पास टी शर्ट है तो मैं फिजिकल प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा इमेजेस और वीडियोस का। तो मैं यहाँ पे ऐड इमेजेस पे क्लिक करूँगा। अपलोड मीडिया पे चले जाता हूँ क्योंकि मैंने विक्स में ऑलरेडी काफ़ी सारे इमेजेस डाल के रखे हुए हैं, राइट। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे भी, एंड ये 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपलोड सेक्शन पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हो सारे फोटोज़ अपलोड हो चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये चारों प्रोडक्ट वापस आपको सेलेक्ट करना है एंड ऐड टू पेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरे चारों प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके हैं। एंड यहाँ पे अगर आप वीडियोस डालना चाहते हो डेफिनेटली प्लस पे आइकन पे क्लिक करो, वीडियोस वगैरह डाल दो। एंड कैटेगरीज़ क्या है, कैटेगरीज़ ये टेम्पलेट वाले कैटेगरीज़ हैं, बल्कि मैं बताऊँगा कैटेगरीज़ कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको पहले मैं लेफ्ट साइड एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके। उसके बाद राइट पे जाएंगे तो बेसिक इन्फो में जैसे कि नेम है तो मैं लिख देता हूँ जो भी मेरे टी शर्ट का नेम है, ये मेरे टी शर्ट का नेम है। रिबन बेसिकली ये आप कलेक्शन या फिर टैग्स की तरह यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका ये न्यू है या बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है या फिर सीजनल प्रोडक्ट आप लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे रिबन में कुछ भी नहीं लिखना चाहता, एज अ लेबल की तरह ऐड कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता, या फिर लेट्स से मैं इस पर सेल लिख देता हूँ, राइट। तो मैं सेल पे ऐड कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन आपका प्रोडक्ट किसके बारे में है आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो। तो मैं AI का यूज़ कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ओके। तो मैंने डिस्क्रिप्शन प्रॉम्प्ट में कुछ भी लिख दिया है। तो क्रिएट टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड लेट्स सी कि ये कैसा क्रिएट करके देता है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होता रिफाइन कर सकते हो या फिर ChatGPT वगैरह का यूज़ कर लो। तो मैं यूज़ टेक्स्ट कर देता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राइट। ऑल्दो इसने अच्छे से क्रिएट नहीं किया है क्योंकि ये माई साइट 1 करके लिखा है, क्योंकि मैंने साइट का कुछ नेम रखा नहीं है, राइट। मैंने ओटाको साइज रखा हुआ था बट एक्चुअली पुराने साइट का था। तो जैसे हम थीम चेंज करते हैं ना तो हमारा साइट भी चेंज हो जाता है, राइट। तो एडिशनल इन्फो में तो ऐड एंड इन्फो सेक्शन पर मैं क्लिक करता हूँ एंड लेट्स से कि इसमें ना ये एक्चुअली में आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे कि ये क्लोथ है, राइट। ये कितने GSM का है, इसके कितने वॉशेस तक ये प्रिंट चलेंगे, राइट, जितने भी ये प्रिंट वाले सेक्शन है। तो दैट्स वेरी नाइस। अगर आप इमेजेस को ये फर्स्ट इमेज रखना चाहते हो तो आप वैसे भी फर्स्ट इमेज रख सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो मैं ना इससे फर्स्ट इमेज रख देता हूँ, ओके। एंड ये प्राइसिंग के ऊपर तो लेट्स से कि मैं इसे फाइंडर रख देता हूँ। ये सेल पे है, हाँ ये सेल पे है। एंड शो प्राइस पर यूनिट, अगर आप चाहते हो कि यूनिट के ऊपर प्राइस शो करे तब डेफिनेटली इसे रख दो, वरना रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये कॉस्ट ऑफ गुड ये आपके बैकएंड में शो करेगा, राइट। तो लेट्स से कि मुझे टी शर्ट बनाने के लिए मुझे 300 रुपये लगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको मार्जिन शो कर देगा कि आपको 40% मार्जिन है, विच इज़ रियली ग्रेट, बट ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो डिस्काउंट मैं यहाँ पे डिस्काउंट सिर्फ
50 रुपीज़ दे रहा हूँ, राइट। आप देख सकते हो, ओह सॉरी 50% हो गया। एंड अगर आपको रुपीज़ पे जाना है तो आपको रुपीज़ वाले सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने अब यहाँ पे 50 कर दिया। अलाउ कस्टमर्स टू पर्सनलाइज द प्रोडक्ट विद द कस्टम टेक्स्ट फील्ड। तो अगर मैं कस्टम टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करूँगा तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे कि कस्टमर को जो पसंद है। यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, what are you like engraved on your watch। तो फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर। आपको कुछ कस्टमर जाते हैं जो यूनिकली वो अपने लिए डिज़ाइन कराना वगैरह चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आई कैन गिव यू अ डिफरेंट प्रिंट, और मैं आपको एक और भी अच्छे क्वालिटी का टी शर्ट दे सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, राइट। ऐसी कुछ ऑप्शन दे सकते हो, बट ऑल्दो मैं नहीं बनाना चाहता। एंड प्रोडक्ट ऑप्शन, ऑफ कोर्स फॉर एग्जांपल ये कपड़ा है, कपड़े के तो अलग अलग साइजेस होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज। तो ऐड ऑप्शन में मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले साइज़ लिख देता हूँ, राइट। तो ये कलर और लिस्ट के हिसाब से, तो लिस्ट में बेसिकली स्मॉल मीडियम वगैरह लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एस लिख देता हूँ, राइट, एंड एम लिख देता हूँ। एंटर दबाओगे ये ऑटोमेटिकली टैग्स वाले सेक्शन में आ जाएगा। एंड लार्ज लिख देता हूँ, राइट। आप जैसे चाहो वैसे भी लिख सकते हो, मैंने सिर्फ कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया है, बट आप कम्प्लीटली वर्ड भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ चुका है ये तीनों। एंड इनफैक्ट चाहो तो आप इमेजेस भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं चाहूँ प्लस आइकन पे जाके मैं इमेजेस सेलेक्ट कर सकता हूँ, ताकि कस्टमर जैसे ही स्मॉल पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली ये इमेज शो करेगा, राइट। एंड अनदर ऑप्शन, आप जितने चाहो उतने वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हो, राइट। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैनेज प्राइसिंग एंड इन्वेंट्री फॉर ईच प्रोडक्ट वेरिएंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रोडक्ट की कुछ लार्ज है, लार्ज में मैं 50 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा लगते हैं बनाने के लिए। तो मैं कस्टमर को बोल सकता हूँ कि यार देखो इसके 50 रुपीज़ हैं, तो मैं इसके एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, राइट। तो मैं इसके 600 चार्ज करूँगा, राइट। सेम गोज़ फॉर ये जो 550 का, एंड स्मॉल वाला 500 का। ये कॉस्ट ऑफ गुड है। ये सेम थिंग कि आपको बनाने में कितना लगा, ये आपके बैकएंड में रहेगा, कस्टमर को कभी भी शो नहीं करेगा। सो नो वरीज। ये इन स्टॉक में है, जो भी प्रोडक्ट अगर स्टॉक में नहीं हटा सकते हो, उसका वज़न वगैरह कितना है एंड ये कैसा दिख रहा है। आप अपने स्टोर में ये अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, राइट, तो यहाँ से अगर हाइड कर दोगे ना, तो आपके इस ऑप्शन में ये एस करके दिखेगा ही नहीं, राइट। ऑल्दो ये स्टॉक में है फिर भी ये नहीं दिखेगा, राइट। तो इस तरीके से कुछ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। प्री ऑर्डर्स, प्री ऑर्डर्स क्या होते हैं, क्या कोई आपके पास ऐसा डिमांडिंग प्रोडक्ट है जो आप प्री ऑर्डर्स लाना चाहते हो, तो आपको कस्टमर एक टाइम स्पैन ऑफ पीरियड रहता है कि ये मंथ के लिए प्री ऑर्डर्स है, तो जितने भी कस्टमर ऑर्डर करेंगे तो आप 2 या 3 महीने के बाद उनको भेजवा सकते हो, या फिर तब जाके उन्हें डिलीवरी दे सकते हो। तो प्री ऑर्डर्स इसके लिए होता है। सब्सक्रिप्शन डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए होता है मेनली, या फिर कुछ आपके पास ऐसा FMCG या रेगुलर प्रोडक्ट है जब बार बार कस्टमर बार बार आपसे ही खरीदते हैं, तो उन लोग सब्सक्रिप्शन चार्ज कर सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन लिस्ट बना सकते हो कि हम आपको ये प्रोडक्ट हर मंथली भेजेंगे, आपको हर मंथली आपको ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बार ऑर्डर करो, सब्सक्रिप्शन करो। तो क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कॉफ़ी या टी ले, सो लेट्स से कॉफ़ी ले लेते हैं। ऑल्दो ओके, सो हियर इट इज़। एंड टैगलाइन, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लोगे पूरे 6 मंथ का, तो आपको 30% सेव होगा, 50% सेव होगा, राइट। तो ये टैगलाइन लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो जहाँ पे ये नेम लिखा रहेगा उसके नीचे ही टैगलाइन रहेगा। तो दिस इज़ अ बेसिकली आपको मदद करता है आपको और भी प्रोडक्ट बेचने के लिए। रिपीट आफ्टर एवरी मंथ, तो हर महीने में ये प्रोडक्ट बेचना है। आप वीकली चाहो वीकली, एंड साल में चाहो तो साल में। एक्सपायरी आफ्टर एवरी, ये एक्सपायरी आफ्टर क्या होता है कि बेसिकली आपके एक कस्टमर है जो बार बार आपसे ऑर्डर कर रहे हैं, तो कितने बाद अपने आप ये कैंसिल हो जाएगा, कस्टमर को कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो राइट, तो यहाँ पे आपके पास आता है कि 2 बार 3 बार ऑटोमेटिकली आपने डिलीवर कर दिया है बिना ऑर्डर के, क्योंकि उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया था। आप कस्टम भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कभी करना ही नहीं है, नेवर एक्सपायर भी सेट कर सकते हो। कस्टम मतलब 10 महीने या फिर 10 बार ऑर्डर करने के बाद ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन रहता है तब ज़्यादा यूज़फुल होता है एक्सपायरी वाला, ऑल दो कौन ही चाहेगा कि उसका बंद हो जाए। तो आप डिस्काउंट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल 15% मैं परसेंटेज लिख देता हूँ, तो आपको 500 रुपये नहीं 382 में ही पड़ जाएगा, राइट। तो इस तरह सब्सक्रिप्शन हम लोग सेट कर सकते हैं। तो नेवर एक्सपायर एंड अप्लाई पे क्रिएट कर देते हैं। यू हैव एडेड अ सब्सक्रिप्शन टू दिस प्रोडक्ट, राइट। तो सब्सक्रिप्शन तभी होगा जब हम लोग प्लान लेंगे। मैंने प्लान लिया नहीं है, अगर आपने लिया है दैन इट्स गुड, राइट। ऑफर दिस प्रोडक्ट बाय सब्सक्रिप्शन वाली एंड बाय सब्सक्रिप्शन एंड फॉर वन टाइम परचेजेस, तो मैं दोनों के लिए सेट कर देता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइट वाला। तो ऑफकोर्स ये ऑनलाइन स्टोर और पॉइंट ऑफ सेल में भी रखते हैं। कैटेगरीज क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो ये टी शर्ट पे रख देते हैं, राइट। एंड ओके, तो ये जितने भी मैं टी शर्ट ऐड करूँगा ना ऑटोमेटिकली ये कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। या मुझे जितने भी प्रोडक्ट ऐड करूँगा आगे जाके, मेक श्योर आपके कैटेगरीज सेलेक्ट करते जाओ। कूपन्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हो प्रोडक्ट के ऊपर, लेट्स से मैं यहाँ पे कूपन क्रिएट करना चाहता हूँ,
तो सेव द चेंजेस यू मेड टू दिस प्रोडक्ट एंड देन कम बैक टू कंटिन्यू दिस एक्शन। ओके, ठीक है, हम लोग सेव कर लेते हैं भाई। ओके गाइस, तो हमने सेव कर दिया है, राइट। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम लोग वापस एडिट वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। एडिट वाले सेक्शन में मुझे कूपन्स वगैरह क्रिएट करने को अगर है तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। कि अगर ये प्रोडक्ट पे मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये रुपीज़ वाला डिस्काउंट है, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, जितना भी आप डिस्काउंट चाहो। ये परसेंटेज वाला है कि 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। ये फ्री शिपिंग है, राइट। तो ये प्रोडक्ट पे फ्री शिपिंग ऐड कर सकता हूँ। ये सेल प्राइस है, राइट। तो आई डोंट नो ये किस लिए यूज़ होता है। दिस इज़ अ कोड, कस्टमर विल नीड टू यूज़ दिस कूपन। ओके गाइज, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है सेल प्राइस के बारे में। आपको है तो मेक श्योर आप कमेंट में बता दो ताकि अब दूसरे लोग को हेल्पफुल हो जाए। बाय एक्स एंड गेट वाई, अगर आप ये सामान खरीदोगे आपको ये फ्री मिलेगा। तो मैं आपको एक सेट करना दिखा देता हूँ एंड ऑल्दो सबका सिस्टम तो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो कूपन कोड पे जाओगे तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विंटर 50 एंड 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। अगर ये कोड डालेंगे तभी उन्हें ऑफर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो मैं 50 रुपीज़ का डिस्काउंट है अप्लाइड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अगर मैं चाहूँ तो सारे प्रोडक्ट पे ये डाल सकता हूँ, राइट। ऑल प्रोडक्ट ऑप्शन है, या फिर कोई कैटेगरी, जैसे हम लोग ने अभी टी शर्ट का कैटेगरी बनाया, राइट। या फिर मिनिमम ऑर्डर सब टोटल। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि 1000 रुपये का जो परचेज़ करेंगे उन्हें ये डिस्काउंट मिले, तो उन्हें ही मिलेगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल मिनिमम ऑर्डर पे डालूंगा तो यहाँ पे मैं 1000 लिख सकता हूँ। तो 1000 के ऊपर जिन लोगों ने परचेज़ किया उन्हें ही ये ऑफर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इंक्लूड सब्सक्रिप्शन, यस, अगर मैं ना चाहूँ तो नहीं कर सकता। एंड ये डेट है, आप कब तक करना चाहते हो और कब तक नहीं करना चाहते। एक कस्टमर एक बार ही यूज़ कर सकता है, ओके। तो लिमिट टू 1 यूज़ पर कस्टमर, या फिर एक कस्टमर बार बार यूज़ कर सकता है, इसके लिए भी एक ऑप्शन है। उसके बाद क्रिएट कूपन पे क्रिएट करना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप इसे एडवर्टाइज़ कर सकते हो कि आप ये कूपन यूज़ करो, आपको ये इतना ऑफर मिलेगा, 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, राइट। सो ये इसलिए यूज़ होता है, मैं इसे डिस्कार्ड कर देता हूँ। एंड प्रमोट दिस प्रोडक्ट, बेसिकली ये एड्स के लिए होता है, या फिर गूगल एड्स या फेसबुक एड्स, जो भी ईमेल कैंपेन आप सेट करोगे, राइट। तो अगर आपके पास कस्टमर्स के ईमेल एड्रेस है तो आप उसे भेज सकते हो, तो जाके उन्हें एक ऑफ़र मिल सकता है। अगर उन्हें पसंद आया ऑफ़र तो लोग ख़रीद सकते हैं, राइट। तो ये फॉर एग्जांपल अगर आपको गूगल एड्स करना है तो गूगल एड्स हम सेट करेंगे तो डेफिनेटली मैं शो करूँगा। एंड सेम गोज़ फॉर फेसबुक एंड गूगल एड्स, कैसे सेट करना मैं बाद में बात करेंगे। एंड ईमेल के लिए भी कैंपेन कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। ऑल्दो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कि आप प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज और वेरिएशंस कैसे बना सकते हो। ऑलराइट गाइज, तो हमने अपना प्रोडक्ट बना लिया है। नाउ लेट्स गो एंड चेक द इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप उसे ऑफकोर्स जितना भी आपका इन्वेंट्री आप इन स्टॉक कर सकते हो, आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हो, इट्स अप टू यू। कैटेगरीज हम लोग ने एक टी शर्ट का बनाया था, बट नाउ अभी हम लोग एक प्रॉपरली एक कैटेगरीज बनाते हैं, राइट। तो ये बीच वेयर का है एंड जो जितने भी ये टेम्पलेट्स हैं मैं उसे डिलीट कर देता हूँ कि हमने नहीं बनाया। जब हम लोग थीम सेलेक्ट करते हैं तो जिस तरीके का आप थीम सेलेक्ट करोगे वैसा आ जाएगा, राइट। नाउ ये भी ऑल प्रोडक्ट्स का रहने देते हैं। नाउ दिस इज़ अ टी शर्ट पे क्लिक करते हैं एंड हम लोग ने एक ऑलरेडी प्रोडक्ट डाला था, हम कैटेगरी इमेज डाल देते हैं, राइट। तो लेट्स गो एंड चूज़ अ कैटेगरी इमेज हियर, जो कि मुझे ओके, सो दिस इज़ लुकिंग गुड। ऐड अ पेज कर देते हैं एंड ओके, सो ऐड कैटेगरी टू साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड सेव एंड गो टू एडिटर। आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन दे देगा एंड आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे सेव, आपको ये वेबसाइट एडिटर पे लेके चला जाएगा। नाउ हियर अब हम लोग खुद का एक कैटेगरी कस्टमाइज़ करते हैं। नाउ आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि ऐड दिस कैटेगरी टू योर साइट। हाँ, मैं डालना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक न्यू पेज पर डालना चाहता हूँ। आप एक एग्जिस्टिंग पेज पर डालना चाहते हो तो सेट कर सकते हो। पेज का नाम हम लोग दे देते हैं टी शर्ट, राइट। एंड क्रिएट पेज पे क्लिक करते हैं। ना आप देख सकते हो कि हमारा ये जो आप देख सकते हो पेजेस वाले सेक्शन पे हम टी शर्ट वाले कलेक्शन पे हैं, हम होम पे नहीं है। एंड ऑल्दो ये जितने भी सेक्शंस है जो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है आप उसे डिलीट कर सकते हो, जो कि काफ़ी ईजी है। ना हम लोग ने खुद का एक न्यू पेज बनाया तो टी शर्ट कलेक्शन पे, एंड ऑलरेडी आप देख सकते हो जितने भी प्रोडक्ट है। लेट्स से कस्टमर यहाँ पे आता है, जैसे ही वो हमारे टी शर्ट वाले कलेक्शन पे क्लिक करेगा ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएंगे और हमारा एक प्रोडक्ट है उस पर क्लिक करके वो ओपन अप कर सकता है। आप इसे कस्टमाइज़ करना चाहो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। नाउ बैक इन स्टॉक रिक्वेस्ट, तो ये एक ऑप्शन है, राइट। तो ये फॉर एग्जांपल कुछ कस्टमर्स आते हैं एंड वहाँ पे लिखते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए या आउट ऑफ स्टॉक क्यों है, तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है तो कि हम इससे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एंड इस तरीके से हमारे पास वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे कौन से प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट डिमांड में है एंड कस्टमर्स को चाहिए। फाइंड प्रोडक्ट टू सेल, ये ड्रॉप शिपर्स हैं उन लोग यूज़ करते हैं, राइट। फाइंड प्रोडक्ट टू सेल। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडेड हैं। एंड प्रिंटफुल जिन लोगों को पता होगा
और जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, प्रिंटफुल बेसिकली इंडिया में तो नहीं होता है, आउट ऑफ इंडिया में ही बनता है ये। एंड अगर आप इसे सेट करते हो और इंडिया में बेचते हो तो इंडिया में बन के नहीं आएगा, बल्कि आउट ऑफ इंडिया से बन के आएगा और इंडिया में शिप होगा, राइट। तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है जो इंडियंस बाई कर रहे होंगे। प्रिंटफुल प्रिंट ऑन डिमांड है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टी शर्ट का टी शर्ट का वेबसाइट चला रहे हो तो आप इसे खुद इन हाउस प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये आपके लिए प्रिंट कर देगा, ऑर्डर्स इसके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे, राइट। सिर्फ आपको पेमेंट इसको करना पड़ेगा, राइट। एंड ये शिप भी इन लोग ऑटोमेटिक कर देंगे और आपके पास जितना भी रेवेन्यू आ जाएगा। तो प्रिंटफुल आप सेट करना चाहते हो तो आपके पास यूट्यूब पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स होंगे जो लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। तो मैं इस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। गिफ्ट कार्ड आपको पता ही होगा, कूपन कोड की तरह होता है। एंड जिन लोगों को नहीं पता, इट्स फाइन। एंड ऐड गिफ्ट कार्ड टू साइट, तो हम लोग तब ये ऐड कर सकते हैं जब हमारा स्टोर लाइव हो जाएगा। ये सेल्स चैनल है, फॉर एग्जांपल जैसे आप सेल्स चैनल पे क्लिक करोगे तो आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप सेम प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे बेचना चाहते हो तो आप ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन पे भी कनेक्ट कर सकते हो आपका स्टोर, एंड अमेज़ॉन के ऑर्डर्स भी आपको यहीं पे शो हो जाएंगे। ये उनके लिए यूज़फुल होता है, ड्रॉप शिपर्स के लिए, राइट। जो फॉर एग्जांपल किसी ने प्रिंटफुल से अगर कनेक्ट करवाया है तो ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन के भी ऑर्डर्स प्रिंटफुल के पास चले जाएंगे, एंड प्रिंटफुल भी आपको अमेज़ॉन के कस्टमर्स को भी सर्विस दे पाएगा, राइट। सेम गोज़ फॉर ईबे एंड टिकटॉक कैटलॉग वगैरह हैं। एंड इस पे अगर आपको डीप वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऑल दो इंडियंस यूज़ नहीं करते हैं विक्स ज़्यादातर, वो विक्स वो लोग यूज़ करते हैं जो खुद का एजेंसी चला रहे हों या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस इन द सेंस की, या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। ई कॉमर्स के लिए मेनली तो शॉपिफाई यूज़ होता है, बट विक्स काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर रहा है, जो कि आप देख ही सकते हो। ऑलराइट गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस, विक्स एप्लीकेशंस। अगर विक्स ऐप अगर आपको नहीं पता, जस्ट लाइक ये शॉपिफाई ऐप्स की तरह होता है, यानी कि प्लगइन्स की तरह मान लो कि आपको अगर कोई एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, राइट, तो आप एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे जाओ, मैनेज मार्केट पे जाओ और मैनेज ऐप्स पे जाओ। आपने जितने भी ऐप्स इंस्टॉल किए होंगे अपने विक्स के ऊपर वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, राइट। तो आप अपने वेबसाइट जब डिज़ाइन करते हो तो यहाँ पे एक ऐड ऐप्स का ऑप्शन देता है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो विक्स ऐप मार्केट में पहुँच जाओगे, और यहाँ पे आपको ढेरों ऐप्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवरी करते हो तो थर्ड पार्टी शिप रॉकेट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ये जस्ट एक एग्रीगेटर है, यानी कि जितने भी शिपिंग कंपनीज़ होते हैं, कुरियर कंपनीज़ होते हैं, सबको अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा देता है, राइट। दैट्स वाई ये शो कर रहा है, ये ड्रॉप शिपर्स लोग यूज़ करते हैं, राइट। एंड सोशल मीडिया आइकन्स अगर आपको कस्टमाइज़ करना है, एंड ये रियल एस्टेट, एंड देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने साइट को आपको बूस्ट करना है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है अगर लोड होने के लिए, तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। एंड ये पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं, एंड विक्स के कुछ खुद के एप्लीकेशंस भी होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट तो इंस्टॉल होते हैं, लेकिन कुछ इंस्टॉल नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल विक्स होटल, राइट, तो ये कॉमन एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए ये इंस्टॉल नहीं होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट कि आप ईमेल मार्केटिंग वगैरह करते हो तो आप सर्च में जाओगे एंड ईमेल पे लिखोगे ईमेल मार्केटिंग, तो आपको ढेरों सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। ओमनीसेंट अच्छा है, फिर मेलचिम्प अच्छा है, एंड क्लेवियो भी करके एक अच्छा है, राइट। एंड ये कांस्टेंट कॉन्टैक्ट भी बहुत सही है, राइट। बट ये मोस्ट ऑफ द ये पेड है, एंड मेलचिम्प इज़ वेरी गुड, राइट। सो ये कितने सारे एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर मैं अपने क्लेवियो को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। इनफैक्ट विक्स का भी एक बाय डिफ़ॉल्ट या उनका खुद का एप्लीकेशन भी है, जैसे शॉपिफाई ईमेल करके होता है। तो लेट्स से कि मैं उसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं उस पर क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन दिख जाएगा ओपन का, क्योंकि ये इंस्टॉल हो चुका है, राइट। तो मैं ये से ओपन करूँगा और ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा एक न्यू पेज पे विक्स के ऊपर ही, एंड हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो सेंड योर फर्स्ट विक्स ईमेल कैंपेन, राइट। तो जिन लोगों को नहीं पता ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, ईमेल कैंपेन क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आता है आपके स्टोर के ऊपर कोई प्रोडक्ट परचेज़ करता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन से खरीदते हैं तो हमें अमेज़ॉन से एक ईमेल आता है कि थैंक्स फॉर परचेजिंग दिस प्रोडक्ट, आपको ये प्रोडक्ट इतने दिनों के बाद मिल जाएगा। तो एक कन्फर्मेशन तरह की आता है, राइट। तो इस तरह से एक कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ मुझे कन्फर्मेशन में मिला है, मतलब कि मेरा ऑर्डर हो चुका है। एंड ये बहुत ही टफ होता है एक न्यू वेबसाइट के ऊपर बिलीव करना, इसीलिए ईमेल मार्केटिंग या कैंपेन चलाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो, इनफैक्ट अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप अपने कस्टमर्स को भेज सकते हो कि आप ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा, हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, प्लीज़ आइए खरीदिए, वगैरह वगैरह। अब न्यूज़ लेटर्स जो चलाते हैं उनके लिए भी यूज़ होता है, राइट। तो इसके काफ़ी सारे यूज़ है। ईमेल आपको पता है कितने सालों से चलता आ रहा है, उसके कितने सारे यूज़ हैं। तो आप स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हो देन इट्स अप टू यू। ये कुछ टेम्पलेट्स हैं,
तो लेट्स से स्टार्ट ईमेल फ्रॉम स्क्रैच हियर, तो आप अपना टेम्पलेट खुद बना सकते हो, राइट। सो ये सेम थिंग है, जैसे आपने वेबसाइट को बनाया वैसे सेम एग्जैक्टली सेम थिंग आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, राइट। अपने प्रोडक्ट्स डाल सकते हो यहाँ पे, एंड अगर आप कोडर हो तो कोडिंग भी कर सकते हो, आपको कंप्लीट फ्रीडम मिलती है। तो मैं वापस चला जाता हूँ, लेट्स से कि आई विल सेलेक्ट अ टेम्पलेट। तो ये ड्राफ्ट में जो हम लोग ने अभी किया, और आप अभी सिर्फ 200 ईमेल्स ही भेज सकते हो, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा भेजना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपको प्लान लेना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट हर एक मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग वाले में लेना ही पड़ेगा, राइट। आपको चाहे आप क्लेवी यूज़ करो, मेलशिम्प यूज़ करो, वगैरह वगैरह कुछ भी यूज़ करो, राइट। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ओके सो गाइस, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये कुछ मीडिया सेक्शंस होते हैं, ये शायद या माय बिजनेस करके है। तो अगर आप ई कॉमर्स वगैरह यूज़ करते हो तो डेफिनेटली इसका यूज़ आपको करना ही पड़ेगा। ऑल तो हम लोग ने मैनेजमेंट इसका कर लिया है, राइट। तो एज़ यहाँ पे शो कर रहा है शिपिंग रीजन के लिए, तो हमें अपना एक शिपिंग रीजन सेट करना पड़ेगा। तो लेट्स से सेटअप शिपिंग पे जाते हैं, एंड यहाँ पे आप अगर शिप रॉकेट या कोई एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, कितने सारे एप्लीकेशन है। सो लेट्स से आप जैसे ही शिपिंग पे क्लिक करोगे आप ऑटोमेटिकली सेटिंग्स के आइकन पे आ जाओगे, एंड आप ज़रूरी नहीं है कि आप वेबसाइट जहाँ डिज़ाइन करते हो वहीं पे जाके क्लिक करो। आप डैशबोर्ड्स में से भी यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके फिर यहाँ पे आपको साइट दिखेगा, सेटिंग्स पे जाओगे तो आपको कितने सारे ऑप्शंस है, राइट। सो नाउ लेट्स गो एंड सेट आवर शिपिंग। बाय द वे मैं सब कुछ एक साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू गाइज, राइट। सो वी विल गो वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं चेकआउट के बारे में। कस्टमाइज चेकआउट। सो हियर लेट्स से कि हम अपने चेकआउट के फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता चेकआउट का फॉर्म कैसा होता है, तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने जाते हैं तो वो वेबसाइट इन्फॉर्मेशन मांगता है, राइट। अमेज़ॉन तो आईडी बनानी पड़ती है, तभी हम एक बार इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। जैसे कि कोई दूसरा स्टोर जाता है तो हमें अपना एड्रेस, फुल नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर वह सब डालना पड़ता है, राइट। तो ये वही चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल ये तीनों चीज़ टिक मार्क है, यानी कि शो कर रहा है। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल कंपनी नेम डालना है तो कंपनी नेम भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इससे डालना नहीं चाहता तो मैं जैसे इसे रिमूव भी कर सकता हूँ। या फिर कोई स्पेसिफिक फील्ड है, राइट। आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट डालते हो जिसमें आपको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो क्रिएट फील्ड करके आप वो फील्ड ले सकते हो, राइट। तो मैं इस पर डिलीट कर देता हूँ अभी। एंड लेआउट है, जैसे भी आप डिज़ाइन करना चाहो, राइट। इसमें कुछ खास होता नहीं है, जितना सिंपल रहे उतना अच्छा है। एंड ये प्रीव्यू है कि दिखेगा कैसा, तो राइट साइड में जितने भी ऑर्डर्स है वो रहेंगे, एंड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहेगा। जैसे इन्फॉर्मेशन डालेगा कस्टमर, फिर उसके बाद वो पेमेंट करेगा, राइट। एंड प्रोडक्ट डन, ऑर्डर हो चुका, राइट। सो दिस इज़ प्रीटी बेसिक। लेट्स से आई विल जस्ट सेव इट अप। ओके, सो चेकआउट में इतना ही है, कुछ खास नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ें हैं। स्टोर प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्री, शायद हम इस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट एनीवे इट्स अप टू यू। व्हेन टू अपडेट स्टोर इन्वेंट्री when the order is placed, right। तो ये स्टोर इन्वेंट्री है, फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट्स कितने हैं, राइट, वो बार बार सेल हो रहे हैं तो कब अपडेट करें। तो जस्ट एक ऑप्शन है कि जब ऑर्डर प्लेस हो जाए तभी स्टोर इन्वेंट्री अपडेट करो। यानी क्या, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 प्रोडक्ट है, राइट, और आपको एक ऑर्डर आ गया, ठीक है, तो आपके इन्वेंट्री में 9 दिखाना चाहिए, राइट। तो ये वही है कि जब तक ऑर्डर ना कोई ना खरीदे ना, तब तक वहाँ पे बैकअप में माइनस मत करना, राइट। एंड ये सेकंड वाला ये है कि जब तक कोई कस्टमर के लिए पेमेंट ना करेगा ऑर्डर के लिए, तब तक माइनस मत करना। यहाँ पे दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, जैसा भी आपको ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हो। मिनिमम ऑर्डर सब टोटल फॉर शिपिंग, फॉर एग्जांपल आप कभी भी रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हो अपने स्टोर के ऊपर कि आप 1000 रुपये से ज़्यादा बाई नहीं कर सकते, 10,000 से ज़्यादा बाई नहीं कर सकते, राइट। ये शॉपिफाई पे ये ऑप्शन नहीं है, इनफैक्ट आप विक्स पे ही आपको ये मिलेगा। तो ये सेट आप मिनिमम सब टोटल डाल सकते हो एंड उसके बाद चालू कर सकते हो। एंड प्राइस एंड शिपिंग डिस्प्ले, ऑफ कोर्स अगर आप टैक्स दिखाना चाहते हो अपने कस्टमर्स को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शो टैक्स करूँगा तो सेल्स टैक्स विल बी इंक्लूड, यहाँ पे ऐसा कस्टमर को दिखेगा, राइट, जितना भी प्रोडक्ट का प्राइस है। एंड शो इन्फो अबाउट शिपिंग डिलीवरी, फॉर एग्जांपल आप कोई कुरियर कंपनी यूज़ कर रहे हो तो आप उस पर लिख सकते हो कि ये फ्री शिपिंग है कि नहीं है, या फिर इसको आपके लिए इतना पे करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, राइट। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, सेम थिंग। नाउ लेट्स गो बैक हियर। सिंपल सी चीज़ है, शिपिंग एंड फुलफिलमेंट। सो हियर आपको सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, राइट। ये शिपिंग इंपॉर्टेंट है। आप अपने जब साइट बनाते हो तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली आ सकते हो सेम जगह पे, राइट। तो फॉर एग्जांपल आप इंटरनेशनल और नेशनल जगह पे डिलीवरी करते हो, राइट। फॉर एग्जांपल इंडिया में आप हर जगह फ्री डिलीवरी देते हो, लेकिन अगर कोई कस्टमर यूएस से ऑर्डर करता है तो आप फ्री में थोड़ी दोगे, आपके पास इतना पैसा तो है नहीं, राइट, जस्ट जोक। बट आप सेट कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ शिपिंग, या लोकल डिलीवरी भी मोस्ट ऑफ द स्टोर्स फ्री देते हैं। सर इट्स कम्प्लीटली अप टू यू,
राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टोर दिल्ली में है एंड कोई तमिलनाडु से ऑर्डर कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको शिपिंग के लिए कॉस्ट देना पड़ता है, राइट? आपकी जेब से जा रहा है, तो क्या आप वो कस्टमर्स को चार्ज करना चाहते हो? हाँ, तो डेफ़िनेटली जाके शिपिंग पे यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्री शिपिंग या फ्लैट रेट। फ्लैट रेट यही है कि आप कितना भी ऑर्डर करो, हम आपसे ₹100 लेंगे, ₹1000 लेंगे डिलीवरी के नाम पे, राइट? सेम थिंग आप सेट कर सकते हो, आपको 3 से 5 दिन के अंदर मिल जाएगा। एंड ये रेट एट चेकआउट जितना भी आप प्राइस डालना चाहते हो कि हम ₹100 चार्ज करते हैं, ₹200 चार्ज करते हैं, फ्री शिपिंग या फिर जो भी शिपिंग के चार्जेस है, राइट? सेट कर सकते हो, राइट? सो ऐड रेट पे जाओगे, लोकल डिलीवरी पे भी सेट कर सकते हो, पिकअप पे भी सेट कर सकते हो, राइट? फॉर एग्जांपल आपके स्टोर्स पे कोई पिकअप करता है तो फ्री डालना चाहते हो, तो पिकअप पे अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्री है, पिकअप के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। एंड लोकल डिलीवरी के लिए शायद ₹10 लगेंगे, ₹20 लगेंगे, राइट? इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप जैसे चाहो वैसे सेट कर सकते हो। सेम थिंग इंटरनेशनल पे आप रेट सेट कर सकते हो, जैसे कि शिपिंग पे जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट? कि वेट के हिसाब से मैं चार्ज करूँगा कि अगर चेकआउट लिख देता हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड शिपिंग। बाय द वे आपने ऑलरेडी डिफाइन कर ही लिया होगा कि ये सारे जो कैसे सेट करते हो, सिंपल ही है, सबका सेम ही है। मोर दैन अगर वो 100 किलो से ज़्यादा है तो डेफिनेटली मैं उसके मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है, लेट्स से 10 किलो से 1000 किलो तक मैं यहाँ पे 5000 चार्ज करूँगा डिलीवरी पे, राइट? तो अगर मैं ऐड रेट करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा कि 10 किलो से 1000 किलो के अंदर जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उस पर मैं ₹5000 चार्ज करूँगा, राइट? तो इट्स अप टू यू। सो दैट्स वाई यहाँ पे रेट अपने आप मल्टीप्लाई होकर शो होने लग जाता है। अब फुलफिलमेंट सर्विसेज क्या होता है? अमेज़ॉन आपको पता होगा FBA, राइट? फॉर दोज हु डोंट नो मैं बता देता हूँ FBA क्या होता है। अमेज़ॉन अगर आप गूगल पे भी लिखोगे तो अमेज़ॉन FBA आपको एक फैसिलिटी देती है कि आप ऑल इन वन सोल्यूशन टू सेल योर प्रोडक्ट टू अमेज़ॉन कस्टमर्स। ऑल्दो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अमेज़ॉन आपका सब कुछ खर्चा उठा लेता है, राइट? आपको प्रोडक्ट पैक करने की ज़रूरत नहीं, राइट? ऑलमोस्ट ड्रॉप शिपर की तरह होता है, लेकिन वो ड्रॉप शिपर में कैसा होता है कि जिसने प्रोडक्ट बनाया, राइट? जो भी सेलर है, सेलर तो आप मिडल मैन की तरह काम करते हो, राइट? लेकिन जिसका प्रोडक्ट वो डायरेक्टली भेज देता है आपके कस्टमर को। लेकिन इन द सेंस ऑफ अमेज़ॉन FBA में क्या होता है कि अमेज़ॉन आपका प्रोडक्ट भेजता है, यानी कि आप किसी से खरीदते हो, आपको अपने स्टोर पे बुलाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप अमेज़ॉन वाले के पास भिजवा सकते हो और अमेज़ॉन वहाँ से शिपिंग करके भेज देगा। ऑल्दो वो थोड़ा सा चार्ज करता है आपको। तो ये वही है, सेम थिंग है। मैनेज फुलफिलमेंट सेंटर पे जाओगे एंड यहाँ पे ऐड अ फुलफिलर डाल सकते हो। देख सकते हो अमेज़ॉन सबसे पहले ये एंड शिपऑप, ये ऑल्दो US में चलते हैं, इंडिया में तो नहीं चलते हैं। तो अगर आप US में सेल करते हो तो डेफिनेटली इन सर्विसेज के थ्रू जा सकते हो। SEO सेटिंग, ऑल्दो हम लोग SEO पे तो ज़रूर आएंगे। इनफैक्ट ये जब मैं पोर्शन कंप्लीट करूँगा तो नेक्स्ट पोर्शन हम लोग SEO पे जाएंगे, क्योंकि SEO इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डजेंट मैटर कि आप कैसा स्टोर चला रहे हो, वेदर ये ई-कॉमर्स है या एजेंसी है या फिर न्यूज़लेटर वेबसाइट है, कुछ भी हो, SEO मैटर्स अ लॉट, राइट? तो SEO पे बात करेंगे, इसलिए मैं अभी के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन सेटिंग्स, ओके, सो दिस इज सब्सक्रिप्शन एंड ऑटोमेशन पे भी, ओके, देयर इज अ 2 ऑप्शन. So let's say the grace period, manage how you recover subscription after a failed payment. राइट? सो सब्सक्रिप्शन आपको पता ही होगा कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या कोई सर्विस बेच रहे हो तो हर महीने चार्ज कर सकते हो, हर हफ्ते चार्ज कर सकते हो, हर साल चार्ज कर सकते हो, राइट? तो ये उसके लिए है, कुछ खास तो है नहीं। और तो हमारे जो वेबसाइट ई-कॉमर्स है तो सब्सक्रिप्शन तो नहीं लागू होता है, बट आपका कोई ऐसा हेल्थ वाला प्रोडक्ट तो डेफिनेटली जा सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टैक्स। ओके, सो मोस्ट ऑफ दी, मैं आपको इंडिया का हाल बताता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट कोई बेचता है तो टैक्स में क्या होता है कि वो सेलिंग जो प्राइस होता है ना उसी पे इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि इंडियन कस्टमर्स को अगर आप बताओ कि हम टैक्स अलग से चार्ज कर रहे हैं, शिपिंग अलग से चार्ज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट खरीदने की दूर की बात है। तो दिस इज़ जस्ट अ कस्टमर साइकोलॉजी, राइट? तो टैक्स लोकेशन डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल कंट्री में मैं इंडिया डालता हूँ क्योंकि मेरा स्टोर इंडिया में लोकेटेड है, राइट? सेटअप टैक्स फॉर एवरी स्टेट, यूनियन टेरिटरी इंडिविजुअली। तो फॉर एग्जांपल यूनियन टेरिटरी स्टेट्स होते हैं जैसे अंडमान निकोबार एंड अदर स्टेट्स, राइट? तो उसके लिए आप अलग से टैक्स सेटअप कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं ऐड कर देता हूँ। एंड जो हमारा GST, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट पे 5% लगता है जो मेरे टी-शर्ट्स पे, एंड डिलीवरी पे 18% लगता है, राइट? तो ऑल्दो आई एम नॉट श्योर कि रेट एग्जैक्टली सही है कि नहीं, आप हिसाब से अपने हिसाब से चेक कर लेना। एंड एडवांस मोड पे जाओगे तो हर प्रोडक्ट पे सेल्स टैक्स वगैरह डाल सकते हो, लेकिन इंडिया में तो नॉर्मली GST चलती है, तो GST का 5% डाल सकते हैं एंड दैट्स इट, राइट? सो जब भी कोई प्रोडक्ट कस्टमर खरीदेगा तो डेफिनेटली उस पर टैक्स दिखेगा एंड उसे टैक्स का भी पे करना पड़ेगा। टैक्स शुड बी कलेक्टेड एट चेकआउट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है कि चेकआउट जब वो कस्टमर करेगा तो टैक्स वहीं पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा।
राइट, और टैक्स इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन माई प्राइस। तो डेफिनेटली आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर आप कस्टमर को दिखाना ही नहीं चाहते कि हम आपसे टैक्स चार्ज कर रहे हैं, राइट, वो सिर्फ एक ही नंबर लिखा रहना चाहिए कि 500 रुपये का प्रोडक्ट है, 500 रुपये में खरीदो, दैट्स इट। राइट, आपको ये फलाना ढिकलाना नहीं दिखाना कि टैक्स भी दिखाओ, शिपिंग भी दिखाओ, ऑल्दो इंक्लूडेड है, लेकिन आपको दिखाना नहीं है। आपको सिर्फ बैक एंड में जब आप अपना अकाउंट निकालोगे, या फिर डेली सेल्स निकालोगे, मंथली सेल्स निकालोगे, तो आपकी रिपोर्ट के लिए बेहतरीन होता है। तो डेफिनेटली आप ये यूज़ कर सकते हो। अब दिस इज़ बिजनेस इन्फो, सो ऑलराइट, मुझे इनफैक्ट स्टार्ट में बता देना चाहिए था। आई मीन आपके बैक एंड में सारा डेटा करेक्ट है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा स्टोर का जो नाम है वो लिख देता हूँ, राइट, ओटाकू सेज। मैं यहाँ पे लोगो भी अपलोड कर सकता हूँ, राइट, विच कैटेगरी बेस्ट मैचेस योर बिजनेस। तो लेट्स से फूड, सॉरी, इट्स अबाउट द क्लोथ्स, राइट, ABC, लेट्स गो टू C। ऑल्दो मुझे मिल तो नहीं रहा, लेट्स से ये सिलेक्ट कर देते हैं, एंड ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये जब भी आप शेयर करोगे ना अपना स्टोर का लिंक, तो जब भी हम लोग शेयर करते हैं तो एक लिंक के नीचे एक बैनर आ जाता है, तो ये लोगो आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, राइट। तो अगर आप चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। ये लोकेशन है आपके स्टोर का, ऑल्दो मैं ये सोच के बना रहा हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ऑनलाइन ही बेचते हैं, राइट, उनका कोई फिजिकल स्टोर नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। बट अगर आपका है तो आप डेफिनेटली डाल सकते हो लोकेशन, दैट्स गुड। ईमेल एड्रेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ ये ओटाकू सेज एड help.in, राइट। एंटर फ़ोन नंबर और ये फैक्स नंबर तो आई डोंट नो कि आजकल यूज़ होता है कि नहीं होता, बट आप डाल सकते हो, राइट। वंस एवरीथिंग इज़ डन, जस्ट डू एंड सेव, राइट। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप नहीं डालना चाहते, दैट्स फाइन, ऑटोमेटिकली फिर भी सेव कर लेगा। नाउ लेट्स गो टू बैक हियर, and this is website settings. ओके, सो दिस इज़ माई साइट नेम। अगर आपको पता है विक्स के ऊपर आप एक से ज़्यादा साइट्स बना सकते हो, राइट। इनफैक्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप 4 वेबसाइट चलाते हो, राइट, 4 ई-कॉमर्स वेबसाइट चलाते हो, एक एजेंसी है, एक ई-कॉमर्स है, एक न्यूज़लेटर है, जो कुछ भी है, तो आपको वीक्स के लिए अलग अलग अकाउंट बनाने की ज़रूरत थी। आप डेफिनेटली 2-3 बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओटाकू 2, राइट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बनाया था जस्ट फॉर द ट्रायल। सो थोड़ा सा टाइम लेता है कि जस्ट ये आपके स्टोर को रीनेम कर रहा है, राइट। तो डोंट वरी, आपके वेबसाइट को रीनेम नहीं करेगा, आपने जो कस्टमाइज़ किया कुछ रीनेम नहीं करेगा, बस ये बैक एंड पे करेगा, राइट। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ओटाकू 2 एंड ओटाकू सेज में इस पर काम कर रहा हूँ, इसलिए रोल ओनर एंड वन मोर दिख रहा है। अगर आपको न्यू क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू साइट पे जा सकते हो, राइट। साइट एड्रेस URL, तो लेट्स से मैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप डोमेन नहीं लेते हो तो आपका स्टोर कुछ ऐसा दिखेगा। आपका ईमेल एड्रेस एंड wixsite.com ओटाकू। आप अपना डोमेन डालना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ख़रीदना पड़ेगा या फिर कनेक्ट करना पड़ेगा कहीं दूसरे थर्ड पार्टी से। ऑलरेडी मैं इस पर बात कर चुका हूँ स्टार्ट ऑफ द वीडियो। नाउ ये फेविकॉन है, राइट। अब देख सकते हो यहाँ पे विक्स दिखा, लेकिन मुझे चेंज करना है क्योंकि मेरे स्टोर का लोगो कुछ और है। डेफिनेटली उसे अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी आप डाल सकते हो। जनरल सोशल इमेज, जब भी आप शेयर करते हो अपने वेबसाइट का लिंक, तो आप यहाँ पे जो डालोगे वही दिखेगा। एंड ये वेबसाइट का यूज़र नेम है, आप कनेक्ट करना चाहते हो, दैट्स फाइन। कि आप जैसे ही कोई कस्टमर फेसबुक पे क्लिक करता है आपके सोशल मीडिया पे, तो फेसबुक पे जा सकता है, राइट। सो दिस इज़ दी सम ऑफ द बेसिक इन्फॉर्मेशन हियर। आई थिंक कोई चीज़ है जो सेव नहीं हुआ है, दैट्स फाइन, मैं इसे डिस्कार्ड कर देता हूँ। ऑल्दो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। Now let's go and talk about the mobile app setting. Well guys, this is really important कि ये मैटर करता है। Join approval allow people to become a member of your website and app only once you approve them. So as you know, आपके वेबसाइट में एक आप अमेज़ॉन पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, राइट, कस्टमर्स को। सेम वे आप अपने वेबसाइट में भी डाल सकते हो, और जब तक आप अप्रूव नहीं करोगे कस्टमर का, तब तक आपके वेबसाइट पे वो नहीं आ पाएगा, राइट, या फिर वो साइन इन नहीं कर पाएगा, अकाउंट नहीं बना पाएगा। क्योंकि ऑल्दो अगर आप अलाउ करोगे काफ़ी सारे स्पैम अकाउंट बन जाते हैं वगैरह वगैरह, तो इससे आप कंट्रोल कर सकते हो। एवरीवन हु साइन अप ओनली पीपल आई मैनुअली अप्रूव। तो अगर आप अप्रूव करना चाहते हो एक लिस्ट को, एक मेंबर लिस्ट को, डेफिनेटली जा सकते हो। एंड एज यू नो कि ये एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट दी बॉट्स एंड स्पैम्स। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आपको कैप्चा फिलअप करने के लिए आता है, राइट। अगर वो डालना चाहते हो डाल सकते हो। लॉगिन में भी कैप्चा होना चाहिए, तो लॉगिन में भी डाल देता हूँ, राइट, बिकॉज इस तरीके से everyone who sign up, यानी कि everyone even when turn off, new members who are already in your contact will need to confirm their email. So it's completely up to you कि जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हो, तो अगर कोई अच्छा वेबसाइट है
तो वेबसाइट बोलता है कि जाओ अपने ईमेल एड्रेस ओपन करो, उसमें से कंफर्म करो, राइट, कि आपने साइन अप किया है कि नहीं किया, क्योंकि इस तरह से तो किसी का भी कोई भी ईमेल लेके आपके अकाउंट में, आपके वेबसाइट में आके बना लेगा, राइट। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आप सोच समझ के करना। लैंग्वेज रीजन आई गेस आपको पता ही होगा, साइट का लैंग्वेज इंग्लिश रखते हैं, एंड रीजनल भी सेम थिंग, करेंसी इंडियन रुपीज़, टाइम जोन। सो दिस इज़ टाइम जोन आप अपने कंट्री के हिसाब से सेट कर सकते हो। IST इंडिया का जो कुछ भी है, अकाउंट लैंग्वेज दैट्स इंग्लिश, एंड वंस एवरीथिंग इज़ डन आप यहाँ पे देख सकते हो कैसा दिखेगा, टाइम, करेंसी जो भी है, एंड लेट्स जस्ट गो एंड क्लिक ऑन सेव। Now let's go back here and now let's talk about the invoice and codes. This is very important क्योंकि जब भी कोई कस्टमर बाई करेगा आपके वेबसाइट से तो आपको उसको इन्वॉइस किस तरीके से जाएगा, तो आप देख सकते हो उसका इन्वॉइस इस तरीके से जाएगा। ऑल्दो गो टू इन्वॉइस पे जाके आप इसे डेफिनेटली एडिट कर सकते हो। लेट्स से गो टू इन्वॉइस पे जाते हैं, सेंड इन्वॉइस एंड गेट पेड, ये मोस्ट ऑफ द एजेंसीज के लिए होते हैं जो ऑल्दो यहाँ पे गेट स्टार्टेड कर सकते हो। आप अपने वेबसाइट्स पे ही डायरेक्टली जाके इनवॉइस भेज सकते हो वगैरह वगैरह, ऐड एंड कंटिन्यू करते हैं। एंड हियर आप अपने इनवॉइस को एक न्यू इनवॉइस बना सकते हो और आप उसे भेज सकते हो, राइट। तो यहीं से चला जाएगा। सो ये एक एडिशनल फीचर है, बट आई डोंट थिंक ये उतना मेरे लिए यूज़फुल है, क्योंकि जब भी मैं इनवॉइस बनाता हूँ तो डेफिनेटली मैं खुद बनाता हूँ या फिर मैं उसे ईमेल या फिर पेपाल वगैरह पे सेंड कर देता हूँ, राइट। if you're just running an agency. Now let's just go to the settings here, क्योंकि हम वहाँ से पीछे आ चुके हैं। ओके, हमने बात करें लैंग्वेज रीजन, इनवॉइस एंड कोड्स, मैनेज प्लान, उसी में है कि आप कौन सा सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हो, विक्स का कौन सा प्लान। डोमेन पे भी बात कर चुके हैं स्टार्टिंग में, बिजनेस ईमेल। ओके, गेट अ मैनेज एंड लेट्स इस पर भी बात कर लेते हैं। छोटी सी चीज़ है बट ऑफकोर्स इट मैटर, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट चला रहे हो तो डेफिनेटली आप यूज़ करोगे। और डोमेन के साथ ही हमारा ईमेल आता है, तो जहाँ से भी आप डोमेन खरीद रहे हो आपका प्रोफेशनल ईमेल भी वहीं से आएगा, राइट। फॉर एग्जांपल गूगल वर्कस्पेस का एक अलग से आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ओटाकू सेज करके मेरा वेबसाइट का नाम है, तो hello@otakusage.com करके आएगा। उसके लिए आपको अपना डोमेन कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये जब आप डोमेन खरीदोगे ऑटोमेटिकली इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। साइट मेंबर्स सेटिंग, तो आप ऑफकोर्स एक से ज़्यादा लोग अगर आपके साइट पे काम कर रहे हैं, राइट, आपका स्टोर काफ़ी बड़ा है तो डेफिनेटली आपको एक्सेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सिलेक्टेड चीज़ों पे एक्सेस दे सकते हो, किसको देना चाहते हो किसको नहीं देना चाहते, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, राइट। नाउ दिस इज़ प्राइवेसी एंड कुकी। अगर आप कस्टमर, ऑफकोर्स कुकी तो कलेक्ट होता ही है जब भी आपके स्टोर में कोई आता है, तो ये शो करेगा ही करेगा कि एक्सेप्ट करने का जो नीचे ऑप्शन आता है ना बैनर पे, एक्सेप्ट दिस, राइट। मैनेज स्टोरेज, तो जितने भी फाइल्स आप डाल रहे हो अपने साइट पे, राइट, जितने भी इमेजेस ऑटोमेटिकली या विक्स के स्टोरेज में ही सेव हो जाता है। राइट नाउ हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है 500 MB का, लेकिन जब आप अपग्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपको 10-20 GB मिल जाता है फ्री में। तो ऑलमोस्ट मैंने सेटिंग्स के हर एक चीज़ के बारे में बात कर ली है, सिर्फ एक चीज़ रह गया है, दैट इज़ दिस वन, SEO settings. So in just few seconds I will talk about this. Alright guys, now let's talk about the SEO. तो विक्स में SEO के दो ऑप्शन है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आप साइट सेटिंग्स पे जाते हो एंड SEO सेटिंग्स पे आते हो, राइट। ये नॉर्मल वाला है। एंड जब हम लोग रियल SEO के बारे में बात करेंगे कि आप गूगल में कैसे रैंक करोगे, फेसबुक में कैसे रैंक करोगे, राइट, तो इसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए जिसको SEO नहीं पता है, SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो इस टर्म का मतलब क्या होता है? ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कितने भी तरह के वेबसाइट हो, जितने भी तरह की वेबसाइट गूगल पे या कोई भी ब्राउज़र या कहीं पे भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, राइट, उन सब को SEO की ज़रूरत पड़ती है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कॉमिक टी शर्ट, और स्पेलिंग नज़रअंदाज करना, तो अगर आप एक कॉमिक टी शर्ट बेच रहे हो या फिर कोई कार्टूनिस्ट टी शर्ट या कपड़े या कुछ भी मर्चेंडाइज बेच रहे हो, वो कौन से जगह पे रैंक हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेबसाइट ये सुपर हीरो टॉय स्टोर है तो यहाँ पे रैंक हो रहा है, लेकिन इसको टॉप 5 में लाने की ज़रूरत पड़ती है। या क्या पता अगर आपका वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक भी ना रहा हो, वो 4th पेज पे रैंक हो रहा हो, तो क्या एक कस्टमर सर्च करेगा और वो 4th पेज पर आएगा? नहीं। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक होना चाहिए। इनफैक्ट वो फर्स्ट टॉप 5 में रैंक होना चाहिए। इसीलिए SEO एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, उन्हें बोला जाता है वेबसाइट पे काम करो। एंड बड़ी बड़ी कंपनीज लैक्स एंड करोर्स ऑफ रुपीज़ SEO में खर्चा करती है ताकि उनकी जो वेबसाइट है वो टॉप पे रैंक हो सके, राइट। इसीलिए इफ़ यू डोंट नो, आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करोगे टॉप 5 में अमेजोन आएगा, राइट। एंड दैट्स अ थिंग, क्योंकि अमेजोन बहुत सारे पैसे खर्चे करता है ताकि वो SEO के कारण रैंक हो सके अपने वेबसाइट्स को। इसीलिए
राइट, तो यहाँ पे अब जाओगे तो सेटिंग्स में कुछ खास ऑप्शन है नहीं, कस्टमाइजेशन डिटेल्स एंड एडिट बाय पेज है। कस्टमाइजेशन डिटेल पे क्लिक करोगे तो आप अपने टाइटल पेज, साइट नेम, वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हो और मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, राइट। एंड फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो राइट साइड में कि कैसा लगेगा। फॉर दोज हु डोंट नो, आप जाके पेज नेम को एडिट कर सकते हो और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो और आप देखोगे कि यहाँ पे चेंज होगा, राइट। जैसे अगर मैं कुछ लिखूँगा, ये शो कर रहा है कि गूगल में ये कैसा दिखेगा। एंड ये सेम थिंग है। एंड ये मेटा डिस्क्रिप्शन होता है कि जब भी आप गूगल पे सर्च करते हैं, ये डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, राइट, बाय मार्वल कॉमिक स्ट्रिप टी शर्ट, राइट। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। कोई भी प्रोडक्ट रहता है तो आपको उसका मेटा डिस्क्रिप्शन डालना ज़रूरी होता है। लोग कहते हैं कि उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करता रैंक करने में, ऑल द जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड पेज यूआरएल भी जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखने की कोशिश करो। आप सेम थिंग ऐड वेरिएबल्स पे जाके जितनी भी चीज़ें ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, राइट, अगर मैं अमेज़ॉन सर्च कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे एक लोकेशन आएगा, ऑल्दो अभी क्यों नहीं आ रहा, आई डोंट नो, लास्ट टाइम आ रहा था। लेट मी सर्च फॉर या ओके, तो मैंने सर्च किया, यहाँ पे लोकेशन आए, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से कुछ वेबसाइट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन है तो लोकेशन के हिसाब से वो प्रोडक्ट रैंकिंग चेंज कर देता है, राइट। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट आने के लिए टाइम लगता है, कुछ जल्दी आ सकते हैं, तो जल्दी आ सकता है उसी का सबसे पहले दिखाएगा, ज़ाहिर सी बात है। इसीलिए आप यहाँ पे जाके लोकेशन वगैरह डाल सकते हो, राइट। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेल, एसईओ में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर मैं इसमें गया तो मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे एक एक चीज़ समझाने के लिए। एंड वो कितना मैटर करता है, आपको कैसे सेटवेट कर सकते हो, तो ओवर व्यू मैं दे दूंगा इस वेबसाइट के ऊपर, राइट, विक्स के ऊपर। ऑल्दो अगर आपको जाना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो, डिटेल वीडियो, जो शायद ही यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, ऑल्दो हमेशा रहता ही है, डजेंट मैटर, राइट। एंड आप बहुत ज़्यादा एगर हो सीखने के लिए एसईओ के बारे में, क्योंकि एसईओ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिला सकता है एज़ कम्पेयर टू एड्स, राइट। तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस आप देखो एंड यू विल लर्न अल्टीमेटली। सो ये पेज यूआरएल है एंड समथिंग लाइक दैट, आप चेंज कर सकते हो। सोशल शेयर है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसे आप चेंज कर सकते हो। आपका जो वेबसाइट का लोगो है वो कैसा दिख रहा है, एवरीथिंग, राइट। ट्विटर पे कैसा दिख रहा है, अदर सोशल मीडियाज़ पे कैसा दिख रहा है। और एडिट बाय पेज पे जाओगे तो सेम थिंग आप जाके चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर, डेटा मार्कअप या फिर रॉबर्ट्स मेटा टैग्स और एवरीथिंग, राइट। फॉर एग्जांपल पेज यूआरएल को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं देख सकता हूँ मेरा कैसा दिख रहा है। शो साइट हायरार्की इन द यूआरएल स्ट्रक्चर, ऑल दिस स्टफ्स, राइट। जो बिगनर्स है डेफिनेटली उन्हें पता नहीं चलेगा इन चीज़ों के बारे में, राइट। दैट्स वाई कि ज़रूर मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा, राइट। सो ये एक एसईओ का सेटिंग्स है। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि अगर आप मार्केटिंग वाले सेक्शन पे जाओगे एंड यहाँ पे जो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, राइट। अगर आप देखोगे मार्केटिंग होम है, राइट, एसईओ सेटअप चेकलिस्ट, तो हियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको सबसे पहले गो टू एसईओ पे क्लिक करना है। अल्टीमेटली यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा सबसे पहले कि गेट स्टार्टेड का, अगर आपने अभी तक छेड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे पूछेगा व्हाट्स द नेम ऑफ योर बिजनेस और ब्रांड, सो लेट्स से मैं लिख देता हूँ ओटाकू सेज। एंड वेयर डज दिस बिजनेस सर्व्स इज कस्टमर, दिस बिजनेस सर्व कस्टमर्स फ्रॉम फिजिकल एड्रेस, नहीं, हमारा सिर्फ ई कॉमर्स स्टोर है जो फिर ऑनलाइन ही बेचता है। विच कीवर्ड डू यू वांट टू यूज़ इन द साइट चेकलिस्ट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कीवर्ड्स मैटर करते हैं। ऑल दो एसईओ को अगर सम अप करोगे तो इट्स एवरीथिंग डिपेंडेंट अपॉन द कीवर्ड्स, राइट, मेजॉरिटी डिपेंडिंग अपॉन द कीवर्ड्स, ओके। एंड हियर लेट्स से मेरे कॉमिक के कपड़े हैं, राइट, एनिमे के कपड़े हैं, तो मैं इसमें कुछ कीवर्ड्स डाल देता हूँ। टी शर्ट्स हैं, राइट, एंड स्वेट शर्ट्स हैं, राइट, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। इनफैक्ट आप सिर्फ 5 ही कीवर्ड्स यहाँ पे डाल पाओगे जो बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर रहा हो। अगर आपको नहीं पता क्या कीवर्ड्स डाल रहे हो तो ये इसके एआई के थ्रू यूज़ कर सकते हो, बट आई डोंट 100% ट्रस्ट ऑन द एआई, राइट। एंड यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको सारे सेटअप्स करने पड़ेंगे। Go to the home page, ready for the Google search and set the home page title for the search result. Okay, this is very important. ऑलरेडी हम लोग ने किया है, तो जब भी कोई मेरा वेबसाइट के बारे में सर्च करता है उसे ओटाकू सेज कॉमिक्स या फिर एनिमे दिखना चाहिए, राइट। दिस इज ओके एंड अप्लाई कर देता हूँ। एड द होम पेज डिस्क्रिप्शन फॉर सर्च रिजल्ट, राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स ऑन एनिमे, अबाउट एनिमे, वॉटएवर। आप देखोगे यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये जस्ट गूगल कैसा शो करेगा वैसा है। ये आपका वेबसाइट का नाम है, राइट, एंड ये जो वेबसाइट का डोमेन लिया है आपने वो है जो यूआरएल है, राइट, एंड ये आपके उस प्रोडक्ट या फिर उसका टाइटल है, राइट, जो हम लोग क्लिक करते हैं गूगल पे, राइट। आई होप यू गेट इट। एंड ये मेरा डिस्क्रिप्शन है
एंड ये कुछ तरीके बताएगा कि किस तरीके के डालना चाहिए, कितने वर्ड्स होने चाहिए। तो ऑल मैं सिर्फ शो करने के लिए यहाँ पे कुछ फिलअप कर देता हूँ, राइट। एंड वंस एवरीथिंग इज डन, यहाँ पे आप अप्लाई क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ओके तो मैंने कुछ डाला हुआ है एंड आप देखोगे एटलीस्ट 1 कीवर्ड, यानी कि जो हम लोग ने स्टार्टिंग में 3-4 कीवर्ड्स डाले थे उसमें से एटलीस्ट 1 कीवर्ड होना चाहिए। तो एनिमे को कीवर्ड हो गया एंड हमारा स्टोर का नाम होना चाहिए, तो हमारे वेबसाइट का जो ब्रांड का नेम है एंड टेक्स्ट अराउंड 50 to 500 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए, तभी आप इसे चेंज कर पाओगे। तो अप्लाई कर देते हैं एंड चलो हो जा भाई जल्दी से। या गुड, ऐड टेक्स्ट टू द होम पेज, वाई इट्स इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी चीज़ आप चेंजेस कर रहे हो या फिर जो भी चीज़ आप है प्रोडक्ट्स है वो एक सही जगह पे होना चाहिए, क्योंकि एसईओ आपको मदद करता है जो भी विजिटर्स हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, वो किस तरह से अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके ब्रांड की तरफ, राइट। हाउ टू डू इट, ओपन योर होम पेज इन द एडिटर एंड क्लिक ऑन योर टेक्स्ट यू वांट टू एडिट टू इंक्लूड। तो आप यहीं से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से जो हमारे ये कीवर्ड्स हैं हम उसे चेंज कर सकते हैं, द बिजनेस और साइट नेम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चल जाते हैं गो टू एडिटर, राइट। तो जैसे हम गो टू एडिटर पे जाएंगे, ओके ओपन हो जाओ। जैसे आप जाओगे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली एसईओ बेसिक्स पे आ जाओगे एंड ये हमारा नेम है तो मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, राइट। और जो भी चीज़ हम लोग ने डाला हुआ था, राइट। एंड सेम थिंग अब यहाँ पे जाके शॉप पे भी जाओगे तो शॉप के कुछ ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे, राइट। ऑटोमेटिकली जस्ट थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभी इसे ओपन होने में एंड आप देखोगे बैकग्राउंड में जो आपका शॉप का पेज है वो ओपन भी हो जाएगा। तो लेट्स से हम लोग होम पेज आते हैं एंड अगर आप 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे एसईओ बेसिक्स पे आ जाओगे एंड यहाँ पे आप यूआरएल वगैरह चेंज कर सकते हो। आपको वही कहने को बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 कीवर्ड यूज़ करो जो भी आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी कीवर्ड है, राइट। बहुत मैटर करता है। शॉप पे जाओगे तो शॉप के रिलेटेड जो भी है, किस तरह के कपड़े बेच रहे हो, सामान बेच रहे हो, राइट, मेटा डिस्क्रिप्शन डालो। एडवांस एसईओ में जाओगे तो वही सेम चीज़ तीनों बताएगा। तो एडवांस एसईओ में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि आप एसईओ बेसिक्स कर लो। एंड सेम थिंग फॉर एग्जांपल अगर 1 पीस के क्लोथिंग आइटम्स है, राइट, और मैं 3 डॉट्स पे जाता हूँ, एसईओ बेसिक्स पे जाता हूँ, तो हियर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 1 पीस लिख दूँ एंड 1 पीस के एनिमे उसके कुछ कैरेक्टर्स है जैसे कि लूफी, ज़ोरो, दोस आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, राइट। एंड उस पर ही बहुत सारे मर्चेंडाइज बिकते हैं, राइट। जस्ट अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूँ तो जो लोग सुपर हीरोज़ के मूवीज़ देखते हैं, राइट, मार्वल, तो मार्वल का कौन सा कैरेक्टर, स्पाइडरमैन, राइट, एंड कौन सा आयरन मैन, हल्क, तो उसके अलग अलग मर्चेंडाइज बिकते हैं। तो सेम थिंग अगर आप हल्क के ऊपर हो तो हल्क के कुछ कीवर्ड्स डालो जो रिलेटेड हो। सेम थिंग आप एक एक करके जाके चेंजेस कर सकते हो एंड जैसे ही चेंज करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रीन आ जाएगा। दैट्स अ गुड थिंग। आफ्टर सेविंग यू चेंज इन द एडिटर, कम बैक एंड रिफ्रेश दिस टास्क, राइट। तो हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। वैसे मैंने कुछ ऐड किया नहीं है बट ऑल दो आप समझ चुके होंगे। नाउ अलाउ इंडेक्सिंग टू मेक योर होम पेज विजिबल इन द सर्च रिजल्ट, राइट। तो हमें इंडेक्सिंग करने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिक ये हो जाता है। ऑल दो इंडेक्सिंग फॉर योर होम पेज एंड साइट इज टर्न ऑन। तो आप अगर मेरा पूरा वीडियो फॉलो करते आ रहे हो तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। एंड सेम थिंग ऑप्टिमाइज साइट फॉर द मोबाइल डिवाइस। जस्ट इसके पहले ही मोबाइल डिवाइस पे कैसे करते हैं मैंने जस्ट आपको बताया था। कनेक्ट द साइट टू द कस्टम डोमेन। ऑल्दो मैंने प्लान खरीदा नहीं, अगर आपने खरीदा है तो आप डोमेन कनेक्ट कर पाओगे। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्ट दिस साइट टू गूगल सर्च कंसोल, राइट। अगर जिन लोगों को नहीं पता है कि अगर आपके वेबसाइट्स को रैंक करने की ज़रूरत है गूगल पे, ऑफकोर्स ज़रूरत का मतलब करना ही पड़ेगा, राइट, तो उसे आप सारे चेंजेस देख सकते हो, सारे एनालिटिक्स देख सकते हो गूगल सर्च कंसोल पे। तो इसके लिए आपको पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। गूगल सर्च कंसोल एक फ्री वेबसाइट है जो वेबसाइट्स जो लोग चलाते हैं उनकी ज़रूरत पड़ता है, राइट। तो कनेक्ट नाउ पे क्लिक करो एंड फर्स्ट कंप्लीट योर चेकलिस्ट। ओके, तो ये जितने सारे चेकलिस्ट है हमें कंप्लीट करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो कनेक्ट करने के लिए कुछ खास है नहीं, जस्ट एक फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर देता हूँ गूगल सर्च कंसोल। और अगर आप भी तक आपने गूगल सर्च कंसोल ओपन नहीं किया है तो कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे ये आपका डोमेन या यूआरएल प्रीफिक्स पूछेगा, दोनों में से कोई एक चीज़, तो सीधा अपना डोमेन डालना है, कंटिन्यू क्लिक करना है एंड ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहीं से कर रहे हो फिक्स से तो भी सेम चीज़ होता है। जैसे कनेक्ट नाउ करोगे और बोलेगा कि गूगल में साइन इन करो, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो फिर कनेक्ट हो जाएगा, राइट। एंड ऑल्दो मैं गूगल कंसोल में नहीं जाऊँगा, गूगल कंसोल एक अलग ही चीज़ हो जाता है। हर एक चीज़ के बारे में समझाना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, राइट। तो इन दिस वे आप एसईओ के बारे में आप धीरे धीरे चेंजेस कर सकते हो। वंस यू स्टार्ट लर्निंग डेफिनेटली विल कम टू नो, राइट। एसईओ लर्निंग हब ये विक्स कुछ देता है ऑप्शन सीखने के लिए, आई डोंट नो, मैंने अभी कभी तक देखा नहीं। एंड हायर एसईओ एक्सपर्ट, आई डोंट थिंक वो हायर करेगा। ऑप्टिमाइज द साइट पेज फॉर द सर्च इंजन, ओके, सो हियर। एंड साइट पेजेस क्या होते हैं, जो पेजेस आपको पता ही है, हमने पेजेस बनाए हैं पहले
राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट पेज होता है या फिर कोई हमारे कोई न्यूज़लेटर पेज होता है, राइट। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पेजेस हम लोग ने बनाए। द ऐड ऑल टेक्स्ट टू ऑल इमेजेस ऑन दी होम पेज। ओके, सो हम लोग सबसे पहले जाते हैं, ऐड ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओटाको सेज लोगो, अप्लाई ऑल टेक्स्ट, राइट। तो दिस इज जस्ट कहने की कोशिश कर रहा है कि आप जितने भी इमेजेस आप डालोगे, राइट, जितने भी इमेजेस आप अपलोड करोगे, मेक श्योर आप उसी प्रोडक्ट की इमेजेस के थ्रू नाम सर्च करो या फिर उस पर डालो, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है, हम जब भी गूगल इमेजेस सर्च करते हैं, राइट, जब भी हम इमेज वाले सेक्शन पे जाते हैं, लेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमिक, राइट। तो जो अच्छे वेबसाइट्स हैं डेफिनेटली उन लोग ने ये डाला होगा। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। ऑल्दो भी मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन जब भी हम इमेजेस अपलोड करते हैं, मेक श्योर जैसे कि हमारा कोई टी शर्ट का है तो कौन सा टी शर्ट है, जो टाइटल एग्जैक्टली आप कॉपी करके पेस्ट कर दो। लोग कहते हैं ये भी हेल्प करता है हमारे एसईओ को रैंक होने के लिए, राइट। एट द शॉप पेज मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर द सर्च रिजल्ट। तो जिन लोगों को नहीं पता है ये चीज़ पूछ रहा है वो, लेट्स से हम लोग गूगल पे चले जाते हैं एंड सोल स्टोरी लिखते हैं, ये इसकी बात कर रहा है, राइट। कि जब भी आपका वेबसाइट का कोई एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन होगा, आप सेम चीज़ आप भी अपना बनाओ। तो मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद मेक श्योर कि आपको सब में ग्रीन टिक मिल जाए, क्योंकि ये बेसिक चेंजेस है एसईओ के लिए एंड विक्स वेबसाइट आपको खुद बता रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड जैसे ही आप सारे चेंजेस कर दो, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट। एंड ये गूगल एड सेम थिंग, अगर आप एड्स वगैरह चलाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए हमारे वेबसाइट को पब्लिश करना पड़ेगा एंड इसका प्लान खरीदने के लिए हमारा गूगल या फिर गूगल एड्स हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सेम थिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के लिए भी सेम ऑप्शन है। लेट्स से कि हम लोग ऑटोमेटिकली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो जो भी आप यूज़ करना चाहते हो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग के बारे में हम लोग ने बात कर लिया है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आई थिंक टिकटॉक आता है एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए तो ऑलरेडी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अलग से एक ऑप्शन है, राइट। सो आई डोंट नो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग किस लिए है। ऑल दो मोस्ट ऑफ दी जो एड्स चलाते हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड गूगल एड्स पे चलता है। बहुत ही कम लोग हैं जो टिकटॉक पे चलाते हैं, ऑल दो बाहर के जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वही चलाते हैं। सो हियर रेफरल प्रोग्राम, सो रेफरल प्रोग्राम वही है कि आप रेफ़र करो हमारे और भी कस्टमर्स को, आपको डिस्काउंट वगैरह मिलेगा, राइट। सो दिस इज नाइट गेट न्यू कस्टमर्स एंड ग्रो योर बिजनेस विद अ रेफरल। सो लेट्स से विल जस्ट गो एंड क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ। सो ओके, दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि वीक्स आपको रेफरल प्रोग्राम्स देता है। ऑल द शॉपिफाई नहीं देता। मैं नहीं जानता कि शॉपिफाई के कुछ प्लगइन ऐप्स ये ऑप्शन देते हैं शायद, बट ये इनबिल्ट तो नहीं है, राइट। तो रेफरल अगर आपको नहीं पता तो इन जस्ट शॉर्ट टर्म कि अगर आपका कोई कस्टमर है जो आपका स्टोर के बारे में रेफरल दे रहा है या फिर कोई कोड दे रहा है, राइट, तो आपको एक नया कस्टमर मिल जाता है जो उस कस्टमर का फ्रेंड है, और कस्टमर जिसने शेयर किया है उसको भी थोड़ा सा बेनिफिट्स मिल जाता है, राइट। तो आप इस तरीके से रिवॉर्ड सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रिवॉर्ड योर फ्रेंड करके ये नेम है, आप चेंज कर सकते हो एंड सेलेक्ट रिवॉर्ड पे जाओगे तो फॉर एग्जांपल कस्टमर को भी रिवॉर्ड मिलेगा और जो नया कस्टमर आए उसे भी रिवॉर्ड मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो भी कोई नया कस्टमर आएगा उससे 50% ऑफ मिलेगा ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, राइट। अप्लाई टू ऑल प्रोडक्ट्स, ओके, एंड डिस्काउंट यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूँ। सो सेम थिंग, जस्ट उसे ये लिंक शेयर करना पड़ेगा कस्टमर्स को, राइट, और ये ऑटोमेटिकली रेफरल प्रोग्राम हमारे वेबसाइट पे दिख जाएगा। एंड रेफरल फ्रेंड रिवॉर्ड, तो ये जो कस्टमर के रिवॉर्ड्स हैं और जो उसके दोस्त को जिसको भी शेयर करेगा, तो मैं यहाँ पे कूपन लिख देता हूँ, उसको भी लिख देता हूँ ऑफ 50%। तो इनफैक्ट दोनों को 50-50 मिलेगा। फॉर एग्जांपल कस्टमर को आप 20% दे सकती हो, राइट। एंड अगर आप और जो नया बंदा आ रहा है उसका फ्रेंड, उसको आप 50 दे सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इंकरेज कस्टमर्स टू रिफर देयर फ्रेंड्स टूर्स, राइट। तो आप ये ईमेल वगैरह भेज सकते हो अपने कस्टमर को, बोल सकते हो कि हमने अपना एक नया रेफरल प्रोग्राम शुरू किया, आप डेफिनेटली आओ। ये सिर्फ कोड कॉपी करो, कोड में आप कुछ भी लिख सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू एंड कस्टमाइज कर सकते हो एडिटर सेक्शन में। वंस एवरीथिंग इज डन जस्ट गो एंड क्लिक ऑन सेव। ओके, अप्लाई टू ऑल प्रोडक्ट्स एंड हियर लेट्स जस्ट राइट 50%। वंस एवरीथिंग इज डन एंड इनफैक्ट आप फ्री शिपिंग और ये 3 ऑप्शन देता है इनफैक्ट आपको, फ्री शिपिंग, डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट एंड फ्लैट डिस्काउंट। नाउ दिस इज़ द डिस्काउंट सेक्शन। आई थिंक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू आप कैसे डिस्काउंट्स वगैरह बना सकते हो, राइट। सो दिस इज़ इट गाइज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।
ओके गाइस, सो मोस्ट ऑफ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू सेट अप पेमेंट्स, राइट? सो यू हैव टू जस्ट गो एंड क्लिक ऑन सेट अप पेमेंट्स हियर, एंड उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन देता है पेमेंट्स, यानी कि आप कस्टमर से पेमेंट किस तरीके से लोगे. तो इंडिया में रिजर्व पे यूज़ होता है, एंड बाहर अगर आप इंडिया से बाहर बेच रहे हो तो फिर आपको एक ऑप्शन स्ट्राइप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. सो योर बिजनेस लोकेशन, यहाँ पे जाके लोकेशन चेंज करो और उस हिसाब से आपको पेमेंट दिख जाएगा. राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं चला जाता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, दीक्षा. ओके, सो दिस इज़ यूनाइटेड स्टेट्स. नाउ क्लिक ऑन जस्ट चूज़. थोड़ा सा लोड होगा एंड वहाँ पे कौन से तरह के पेमेंट यूज़ होते हैं वो आपको शो करने लग जाएगा. राइट, तो मैं इंडिया ही वापस आ जाता हूँ. जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा था. नाउ हियर वी आर इन इंडिया. तो रेजर पे को कनेक्ट करना है, तो ऑल दो आप कनेक्ट करोगे एंड यहाँ पे ऑप्शन देगा कि क्रिएट रेजर पे अकाउंट. सो हियर आपको 3 चीज़ें देना पड़ेगा. अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप न्यू पेज पे जाओ एंड रेजर पे लिखो, आ जाओगे यहाँ पर एंड क्लिक ऑन जस्ट रेजर पे. एंड मैंने अकाउंट ऑलरेडी बना लिया है, तो आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो मैं अपने रेजर पे के अकाउंट में आ चुका हूँ. जैसे ही आप बनाओगे, राइट, सबसे पहले अपने अकाउंट एंड सेटिंग्स पे जाना है, क्योंकि आपसे ये 3 इन्फॉर्मेशन मांगेगा: की आईडी, की सीक्रेट एंड साइट यूआरएल. राइट, तो यहाँ पे वेबसाइट एंड ऐप सेटिंग्स पे जाओगे तो एपीआई कीज़ में आपको सबसे पहले जाना है. यहाँ पे आपको की आईडी मिल जाएगा, तो आपको सबसे पहले अपना की आईडी कॉपी कर लेना है, पेस्ट करना है. की सीक्रेट मांगेगा. की सीक्रेट के लिए मैं आपको शो नहीं कर सकता ये की सीक्रेट क्या होता है. एंड हियर रीजनरेट लाइव की पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये कंफर्म करेगा एंड उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आप अपना ये की सीक्रेट बना सकते हो. और यहाँ पे साइट यूआरएल डालोगे तो यहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाएगा पेमेंट. एंड जैसे कि आपने बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2% ट्रांजैक्शन रेजर पे कट करता है, जिन लोगों को नहीं पता. लेकिन रेजर पे आपको सारे ऑप्शन देता है, क्योंकि कस्टमर को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, कौन सा भी वॉलेट हो, चाहे वो पेटीएम हो, गूगल पे हो, एंड एनीथिंग, वो सारे पेमेंट्स एक बार में ही सारे ऑप्शन दे देगा कस्टमर को एंड आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो. इंडिया में पेपाल तो नहीं यूज़ होता है, लेकिन फॉरेन में आप सेम चीज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो पेपाल. सेम थिंग, आपके पास पेपाल का अकाउंट होना चाहिए. पेपाल का अकाउंट डालते ही बस ईमेल एड्रेस डालो एंड कनेक्ट करो एंड जस्ट वो कंफर्म करेगा एंड देन इट्स डन. राइट, सो ये बहुत आसान है कनेक्ट करना कोई भी पेमेंट सिस्टम के लिए. यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं. इंडिया में पेयू भी चलता है, सो आपको पेयू भी डालना पड़ेगा एंड दैट्स इट. राइट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जैसे ही आप पेमेंट सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा, अब ऑटोमेटिकली बस कुछ ही सेकेंड्स लगेगा एंड देन इट्स डन. सेटअप, शिपिंग एंड डिलीवरी, आई थिंक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. राइट, तो इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत तो नहीं है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके एवरीवन, ऑलमोस्ट मैंने आपको हर एक चीज़ समझा दिया है, बेसिक्स टू एडवांस. एंड आपको कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट पे जो आपको समझ नहीं आ रहा है, मेक श्योर आप कमेंट बॉक्स में बताओ एंड मैं उस पर एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा. और मुझे ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो. एंड वन मोर थिंग, आपको कौन से नेक्स्ट वीडियो में आपको कोर्स चाहिए मुझे बता देना. आई विल मेक इट कम्प्लीटली फ्री. सब कुछ फ्री में रहेगा, कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे. राइट, जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड द शॉपिफाई वीडियो. एंड अगर आप शॉपिफाई पे बना रहे हो, मैंने भी उसमें एक डिटेल कोर्स बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो. यूट्यूब पे अवेलेबल होगा या शायद आपको सामने दिख भी रहा होगा, तो मेक श्योर टू क्लिक ऑन इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट करने के लिए जस्ट हमें सब्सक्राइब करें, दैट्स इट. और वीडियो को लाइक करें, दैट्स इट. ओके, टेक केयर, गुड बाय.